अच्छे से समझते हैं भाई DFCCIL की जरूरत ही क्या पड़ी हमें, है ना। बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगा और अपने दिमाग को बिल्कुल यहीं पे आप कंसंट्रेट कर लो, ठीक है। हमें इस टॉपिक से क्या क्या सीखने वाले हैं हम वो समझते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई DFC पहले है क्या। ये DFC क्या है, आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ठीक है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक बने हुए हैं, इनकी ज़रूरत क्या हमें आन पड़ी, कैसे बनने वाले हैं, यहाँ से जितने भी फैक्ट के क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं करवाऊंगा, मैप आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पे मैं आपको थ्योरी करवाऊंगा अच्छे से, मैपिंग भी करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ऐसे नॉर्मल मैपिंग भी करवाऊंगा आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट मैपिंग है वो सब करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। चिंता नहीं करनी, बस आराम से मैं जो बोलूँ ना उसको बस सुनते जाना ध्यान से। अब देखो शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से अब बिल्कुल बैठ जाओ। अब हुआ क्या, ये ध्यान से देखो क्या लिखा है, डैडी। अब जो, हाँ, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो टेंशन मत लो, सारी की सारी चीजें मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, है ना। तो बस सुनते जाओ आराम से, कोई दिक्कत आती नीचे कमेंट कर देना। चलो अब देखो ये जो, अब समझो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है, एक अलग से, है ना, किसी के लिए हमने पर्टिकुलरली एक बना दिया। कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, रास्ता बना दिया, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, रास्ता बना दिया हमने, एक कॉरिडोर बना दिया। फ्रेट का मतलब क्या होता है, फ्रेट का मतलब आपके जो भी मालगाड़ियां माल ढो के ले जाती हैं उसको हम फ्रेट बोलते हैं ना, आपका जो माल ढोया जाता है। अब ये जो फ्रेट है, अब बात को समझना बड़े ध्यान से। इससे पहले क्या होता था आपको पता है, रेलवेज जो होती हैं हमारी, जो इंडियन रेलवेज है उसमें सबसे ज्यादा ट्रेन कौन सी चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन अभी चलती हैं, ठीक है। जबकि जो रेवेन्यू मिलता है ना पूरा इंडियन रेलवे में, वो 60% रेलवे को जो फायदा होता है, या फिर जो 60% हिस्सा रेवेन्यू का आता है, वो फ्रेट से आता है, यानी कि माल को ढोने से आता है। अच्छा इस फ्रेट में होता क्या है, आपने देखा होगा मालगाड़ी जो होती है ना, क्या होती है भाई, मालगाड़ियां जो होती हैं उनमें कहीं कोल जा रहा होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स जा रहे होते हैं, सबसे ज्यादा ये सब चीजें जाती हैं, सबसे ज्यादा जाता है आपका कोल। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में। तो ये ध्यान में रखना, सबसे ज्यादा माल कौन सा ढोया जाता है, कोल। फिर आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, रॉ मटेरियल हो गया कंपनीज का, ठीक है, अलग अलग चीजें फिर आपकी इसमें ढोई जाती हैं, कच्चा पदार्थ हुआ, है ना, ये सब चीजें। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, कि जब गवर्नमेंट ने देखा कि अब होता क्या है ना, कि लेट से ये जो मालगाड़ियां होती हैं, ये मालगाड़ियां ना माल को बहुत लेट पहुंचा पाती हैं। लेट से आपका ये कोई पर्टिकुलर स्टेशन है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाती है भाई, जो पैसेंजर ट्रेन आ रही है उसको यहाँ पर ये लोग प्रायोरिटी देते हैं, कि चलो पैसेंजर ट्रेन अब आ गई है, तो मालगाड़ी अपनी बेचारी यहाँ पे खड़ी है तो खड़ी है, 2 दिन तक खड़ी रह गई, है ना, कोई इसका हिसाब किताब ही नहीं होता। और जो मैक्सिमम मालगाड़ी की स्पीड है ना वो अभी 25 to 30 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो यहाँ पर देखा यह गया भाई, अब जब इतनी स्लो वगैरह जा रही है, तो माल जो कंपनी को चाहिए होता है ना वो फिर प्रेफर करती है कि भाई मैं जो है बाई रोड मंगा लेता हूँ, क्योंकि कुछ भरोसा तो है नहीं। लेट से मुझे कंपनी में जरूरत थी फर्टिलाइजर की 2 दिन बाद, और मैंने मालगाड़ी से मंगा लिया, वो पहुंच रहा है भाई 15 दिन के बाद में, है ना, क्योंकि बहुत स्लो चल रही है। पैसेंजर ट्रेन अगर सामने आ गई तो खड़ी हुई है अपनी मालगाड़ी, फिर बीच में आगे चल के खड़ी हो गई, फिर खड़ी हो गई, कोई इज्जत ही नहीं दे रहा मालगाड़ी को, है ना। आप लोग भी इज्जत नहीं देते होगे। तो ये चीज है, समझ में आ रही है ना चीज। तो हमें अब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि अरे सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाली चीज तो यही है, और हमें यहाँ पे घाटा होता जा रहा है, जो ट्रक वगैरह है। जबकि आपको पता है ट्रक से जो मालगाड़ी का दाम है वो 10 गुना कम है, ठीक है, 10 टाइम्स कम है। और जो मालगाड़ी है बहुत ज्यादा सामान ये ढोकर के ले जा सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा जो फ्रेट है उसको कैरी कर सकती है। पूरी ये पिक्चर क्लियर हो रही है ना, मैं जो आपके माइंड में बना रहा हूँ, ये जो पिक्चर क्लियर है हो रही है ना आपके माइंड में, यही बेस बनेगा आपका समझने का कि भाई DFC की क्या जरूरत आई अब देखो क्या हुआ कि अब हमारा 11th 5 ईयर प्लान आया, ठीक है। तो ये समस्या आ रही थी, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये शुरू होता है DFC के बारे में डिस्कशन। DFC क्या होता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तो CIL हो गया, ठीक है। तो DFC समझो, पहले मैंने इसकी मीनिंग बता दी, एक एक वर्ड का मतलब समझते जाओ, सारी की सारी चीजें अपने आप क्लियर हो रही हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर आपका 2006 में क्या होता है, गवर्नमेंट ने जब ये सब चीजें देखी तो इसकी शुरुआत ना 2006 में होती है। अब इन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, इस टाइम पर जो PM थे मनमोहन सिंह थे, ठीक है, मनमोहन सिंह जो है इस टाइम पर PM थे। तो इन्होंने मतलब इन लोगों ने फिर ऐसा प्रपोज किया कि एक काम करते हैं, क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं, और ये इंडिया का रेलवेज के ऊपर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी फिर अंदर क्या सीन बना वो भी बताऊंगा। पहले तो आप ये समझो, छोटी सी बेसिक सी चीज समझो, इन्होंने क्या कहा कि हम क्यों ना ऐसा करें कि इन 4 महानगरों को जोड़ दें। यहाँ पर ये बेसिकली जो है हावड़ा को जोड़ता है, ठीक है, जो हावड़ा है प्लेस कोलकाता में उसको जोड़ता है।
दिल्ली, हावड़ा, मुंबई, चेन्नई। हम अगर इन 4 महानगरों को जोड़ दें, किससे भाई? रेलवे से। आपको पता है? अच्छा, एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता होगा, रोड वाला जो है अपना, है ना, नेशनल हाईवे वाला। तो अब ये हमने सोचा भाई गवर्नमेंट ने कि क्यों ना हम एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो इंडियन रेलवेज का भी बना दें, जो पर्टिकुलर, जहां पर बस जो मालगाड़ियां है ना, जो फ्रेट है आपका, ये जो मालगाड़ियां हैं वही चलेंगी, और बाकी की जो गाड़ियां हैं वो इस पे चलेंगी नहीं, तो अपना माल भी जल्दी जाएगा, माल जल्दी ढोया जाएगा, तो कंपनी ऑर्डर भी ज्यादा देगी, और हमें जो है यहाँ पर रेवेन्यू भी अच्छा खासी मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोचा। तो जब भाई ये सोचा, तो अब इन्होंने कहा ठीक है, तो हम बनाने वाले क्या है, एक डेडिकेटेड जो आपका फ्रेट कॉरिडोर है ये बनाने वाले हैं। तो बस इसी के ऊपर हम एक कंपनी खड़ी कर देते हैं। तो जब ऐसी बात हुई कि कंपनी खड़ी करनी है, तो इन्होंने क्या किया कि इसी को आगे कर दिया DFCCIL। ये DFC तो क्या हो गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया। आगे वाला CIL क्या हो जाएगा, आप बोलो फटाफट से? आगे वाला हो जाएगा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि कंपनी बना दी है इसी नाम से। तो ये हो गया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। समझ में आई है इतनी सी बात? बोलो हाँ फटाफट से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां तक आपको कहानी पूरी क्लियर हुई। तो मैंने आपको क्या बताया, 2006 में अब हमने सबसे पहले तो देखो, किसी भी चीज को हमें अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले कंपनी बना ली। तो ये कंपनी कौन सी डेट को बन करके तैयार हुई? पहला आपका यहाँ पर ये, अब 2-4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो ये कंपनी आपकी जो है 30 अक्टूबर 2006 में बन करके तैयार। क्लियर है? अब ये कंपनी बनी कौन से एक्ट के थ्रू, वो भी इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो ये कंपनी आपकी कंपनीज एक्ट जो होता है आपका, कौन से ईयर में आया था कंपनी एक्ट? 1956 में। तो जो कंपनीज एक्ट है 1956 का, उसके थ्रू हमने DFCCIL जो है अपनी बना के खड़ी कर दी। ठीक है, तो भाई अब जो है आपका 2006 में तो इसको खड़ा कर दिया, लेकिन इसके जो सारे के सारे कॉरिडोर है ना, मैंने दिखाया आपको, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनना है। एक आपका वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, फिर आपका यहाँ पर बनेगा, कौन सा हो जाएगा ये डायरेक्शन, बोलो कौन सी होगी फटाफट से? ठीक है, ये 2 कॉरिडोर और आपके बनने हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉरिडोर 4 बनने हैं, वो भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये हो गया। अब यहाँ पर आप समझो थोड़ी सी बात। पहले तो हम जरा DFCCIL की 2 बातें देखते हैं जहां से क्वेश्चंस और बनने की संभावना है। तो एक चीज तो समझो, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, न्यू दिल्ली में है इसके हेडक्वार्टर। ठीक है, DFCCIL के। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसमें आपका चेयरमैन कौन है, चेयरमैन DFCCIL का, तो इसके चेयरमैन अभी कोई भी नहीं है। ठीक है, चेयरमैन की जो पोस्ट है वो अभी वेकेंट पड़ी हुई है, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD है, ये लिख लेना, ठीक है, नोट्स बना के लिख लेना, रविंद्र कुमार जैन है। कौन है? रविंद्र कुमार जैन जी हैं। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक सब्सिडियरी है। क्या है ये? सब्सिडियरी है इंडियन रेलवेज की, यानी कि एक तरीके से ये आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट हो गई इंडियन रेलवेज की। ठीक है, जहां पे क्या होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि जो DFC का पूरा रख रखाव है वो यही कंपनी करेगी। ठीक है, अब ये समझ में आया भाई? 2006 में पता है आपको ये बनना, यहाँ पे प्लानिंग तो हो गई कि 2006 में बनाएंगे, चलो ठीक है, कंपनी हमने बना के खड़ी कर ली, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल काम कब शुरू हुआ? और ये जो अभी एक्चुअल कॉरिडोर है ना, वो 2022 में बन के खत्म होने की संभावना है। अभी आपका जो ईस्टर्न और वेस्टर्न है, यही कॉरिडोर, अभी यही 2 कॉरिडोर बन रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनते जाना है आपको बस, और नोट्स अपने नोट बनाते जाना है यार, देखो ठीक है, क्योंकि मैं जो है बिल्कुल भावनाओं में बह के बहुत सारी चीजें बताता जाता हूँ। तो देखो, अब भाई ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, ये हैं क्या, समझते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, ये जो बनने वाले हैं बेसिकली, जो पूरे प्लान्ड है, यानी कि 2022 तक जो है आपके ये 4 बनने वाले हैं। दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगा, और आपका दिल्ली से कोलकाता को, कोलकाता से अपना ये चेन्नई, चेन्नई से मुंबई को। ठीक है, ये कोलकाता नहीं, हावड़ा को जोड़ने वाला है। ठीक है, चलो इसका मैं आपको एक दूसरा मैप दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। तो अब यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से देखोगे, है ना, हम यहाँ पे कौन से कितने, देखो सबसे पहले तो आप 3 चीजें नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन आपका सीधा डिट्टो निकल करके आएगा एग्जाम में। थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम करते हैं। अब देखो क्या आपसे निकल के आएगा कि यहाँ पर हमारे जो DFC है, यानी कि आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये कितने बनने वाले हैं? पहले तो किन किन नगरों को, यानी किन किन महानगरों को ये जोड़ेगा, फटाफट से बताओ। मैंने अभी किन 4 का नाम बताया आपको, तो ये ध्यान में रखना, ये दिल्ली को,
मुंबई को, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इसके अलावा आपका चेन्नई हो गया, चेन्नई और आपका हावड़ा, चेन्नई और आपका हावड़ा, इन चार नगरों को जो है ये आपका जोड़ेगा, यानी कि इन चार यहाँ पर ये आपकी सिटीज को, जो मेगा सिटीज हैं, इनको जोड़ने वाला है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है क्या? अब यहाँ पर अभी देखो हुआ क्या कि हमने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम तो बना लिया कि हम इन चार को बनाएंगे, लेकिन अभी जो टोटल, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या क्या बोला कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं, चार को बनाने वाले हैं। देखो इसके ऊपर भी हम एक बार देखेंगे, ये जो दो हैं, एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और आपका एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बस ये जो दो है ना, ये अभी आपके थोड़े थोड़े चल रहे हैं और इनकी जो प्रोसेसिंग है यानी कि लमसम बन करके खत्म है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है ना, वो इन्हीं दोनों फ्रेट कॉरिडोर के जो स्टेशन हैं वहां पर होगी। समझ में आ रही है बात? कहाँ कहाँ पर, वेस्टर्न डेडिकेटेड वाले में और ईस्टर्न के डेडिकेटेड वाले में। अब देखने में आपको मजा आएगा कि आपकी ज्वाइनिंग आखिर होने कहाँ वाली है। चलो खैर, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा और देखो, फिर आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर जो बजट आया आपका 2021 वाला भी जो बजट आया है ना, उसमें अनाउंस किया गया है कि हम इन चार जो आपके डीएफसी हैं, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, इन चार को हम और डेवलप करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से को डेवलप करने वाले हैं। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि देखो मैंने आपको जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिखाया था वो क्या है, ये वाला वेस्ट था, ये ईस्ट था, फिर आपका एक कौन सा बनेगा, ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड, यानी कि यहाँ पर एक डायगोनल खींचा जाएगा, ठीक है। फिर आपका नॉर्थ साउथ बनेगा, यानी कि ये वाला बनेगा, फिर ईस्ट कोस्ट बनेगा और सदर्न डेडिकेटेड बनेगा, ठीक है। तो ये चार, ये आपके चार जो है अब और बनने वाले हैं। इनकी जो लेंथ है ये आप ध्यान में रखो, इन दोनों की तो लेंथ बिल्कुल रखनी है ध्यान में, ये एग्जाम में आपकी पूछा ही पूछा जाने वाला है। अगर आपसे मैं पूछूं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लेंथ कितनी है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, चलो मैप में ही देखते हैं, है ना। पहले तो देखो, पहले तो थोड़ा सा ये समझो कि आपका कहाँ से कहाँ तक ये जाने वाला है। तो ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है यहाँ से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो ये आपका मेरठ के पास, खुर्जा के पास से शुरू होता है, दादरी से, और ये रेवाड़ी से होता हुआ फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, यहाँ से होता हुआ ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका JNPT तक। क्लियर है? कहाँ तक गया, JNPT तक गया। टोटल जो इसकी लेंथ निकल के आ रही है वो आपकी 1500 किलोमीटर है, या इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, लेकिन हम इसको अराउंड 1500 किलोमीटर तो बोल ही सकते हैं, ठीक है। तो जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो छोटा है एज कंपेयर्ड टू ईस्टर्न कॉरिडोर, क्योंकि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है ना वो दिल्ली को तो जोड़ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका आ जाएगा, लेकिन ये ना पंजाब में लुधियाना से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो लुधियाना से होते हुए ये आपका कहाँ पहुंच रहा है, देखो ये डनकुनी तक पहुंच गया। अभी कहाँ तक बना हुआ है ये आपका, डनकुनी तक। तो टोटल इसकी जो लेंथ है, टोटल आपको मैं टेबल में मैंने आपको जो लेंथ बताई है 1839, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है, क्योंकि एज ऑफ नाउ इसकी ये लेंथ बन चुकी है और ये पार्टली ऑपरेशनल है। स्टार्टिंग पॉइंट ध्यान में रखना, जो वेस्टर्न कॉरिडोर है आपका वो कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो भाई कहाँ से शुरू हो रहा है, आपका दादरी से शुरू हो रहा है ना, अभी दिखाया था मैंने आपको। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, दादरी है। फिर इस, और जो इसका टर्मिनेशन पॉइंट अभी मैंने बोला था JNPT है, नावा शेवा। तो ये आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ये दोनों आपके अभी ऑपरेशनल हैं। तो इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, क्या बोला मैंने, बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे। अब आपसे अगर पूछ ले बजट में हमने कितने कॉरिडोर को यहाँ पर अनाउंस किया है, तो 3 कॉरिडोर को तो अनाउंस किया है, और ये जो है आपका ये अभी प्रपोज किया गया है। प्रपोज करने में और अनाउंस करने में आपको अंतर पता है? प्रपोज का मतलब है अभी इसके ऊपर हमने कोई कार्यवाही नहीं करी, बस ऐसा बोला ये हम करेंगे, लेकिन अनाउंस कर दिया मतलब ये बनना अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम कार्य करना, यानी इस पे हम वर्क करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज अलग अलग ध्यान में रखनी है कि 2 तो ऑपरेशनल है, 3 अनाउंस कर दिए गए हैं 21 के बजट में, और एक आपका प्रपोज चल रहा है। बात समझ में आई क्या? यहाँ तक देखो पूरी कहानी क्लियर होती जा रही है, अभी बहुत आनंद आने वाला है आपको। तो आपकी ज्वाइनिंग समझ में आई है आपको, कहाँ कहाँ होने वाली है। ये जो एरियाज दिख रहे हैं ना, इन एरियाज में ही आपकी ज्वाइनिंग जो है कहीं पर हो जाएगी। तो दिल्ली और ये नॉर्थ, वैसे नॉर्दर्न एरिया ज्यादा है, तो ये समझ लो आप। क्लियर हुआ? क्योंकि अभी इतना ही इतना अपना कॉरिडोर बना है, तो यहीं कहीं आपकी ज्वाइनिंग बढ़िया से होने वाली है। अब इसके स्टेशन का भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे बहुत सारे। फिलहाल आप ये समझ गए, और पूरी की पूरी चीजों को नोट डाउन करते जाना, जहां मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो आना ही आना है। तो खैर, अब इसकी बात करेंगे। अगर मैं आपसे दूसरे वाले अपने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करूं, तो ये लुधियाना से आपका शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, डंकुनी में। आपको मैंने देखो मैप में भी दिखा दिया, लुधियाना से देखो ये शुरू हो रहा कि नहीं हो रहा, और जाके खत्म कहां पर हो रहा है आपका, डनकुनी में, यहाँ पर ही खत्म हो रहा है। पूरी जो लेंथ है वो ही मैंने आपको बता दी, 1839 किलोमीटर है। कोई समस्या परेशानी हो रही है क्या, बोलो?
नहीं है ना। और जो हमने पूरा का पूरा प्रपोज किया, ये तो हमने जो अभी रिसेंट वाला केस है वो देख लिया। जो हमारा प्रपोज्ड है वो इस तरीके से प्रपोज है, जो हमारा बन के पूरा तैयार हो जाएगा 2022 में जो है, ये हम पूरा बना के तैयार करने वाले हैं। तो ये हमारा खैर टारगेट है कि हम 22 तक बना लेंगे इस तरीके का। और मैंने आपको बताया ना, ये दो डायगोनल बनेंगे, तो देखो ये दो डायगोनल बन गए कि नहीं बन गए। अब यहाँ पर ना बड़ी प्यारी सी चीज है, इसको नोट डाउन कर लो। ये मैं आपको नोट डाउन करवा ही देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर ये चीज आपको पता, DFCCIL की वेबसाइट पे इन्होंने अलग से दे रखी है। तो ये तो आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि अगर आप क्या करोगे, पूरा जो रूट लेंथ है ना इसका डायगोनल, वो रूट लेंथ है इसका 10,122 किलोमीटर। कितनी रूट लेंथ है? 10,122 किलोमीटर की है। ध्यान रखोगे ना सभी लोग। चलो, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड है यहाँ पे, कि अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो अपने पीएम मोदी हैं, क्या है अपने पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। इनॉग्रेशन पता होगा सभी को, यानी कि उद्घाटन किया है, ठीक है। इनॉग्रेशन किया है किसका? तो न्यू भवपुर, इसको लिख लो अच्छे से, किसका इनॉग्रेशन किया है? न्यू भवपुर से लेकर के न्यू खुर्जा सेक्शन, ठीक है। न्यू भवपुर से न्यू खुर्जा का जो सेक्शन है, इसका इनॉग्रेशन किया है। यानी कि अब आपका ये ऑपरेशनल हो गया। कब हुआ है ये? तो ये आपका 29 दिसंबर 2020 को किया है। करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने बताया था ना, करंट अफेयर भी इससे रिलेटेड बताऊंगा। तो ये करंट अफेयर मैं आपको यहीं के यहीं निपटाता जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इस तरीके से पढ़ने का तरीका होगा, ये नहीं कि करंट अफेयर अलग है, ये अलग है, फलाना ढिमाका, ठीक है। एक साथ देखेंगे सारी चीजें। अब देखो दूसरी बात, अभी जो अपने मोदी जी हैं, इन्होंने फिर क्या किया, 29 दिसंबर को इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। फिर रेवाड़ी से मदार, अभी मैं आपको ना ये लाइव भी दिखाता हूँ, रेवाड़ी से मदार, रेवाड़ी से मदार का जो सेक्शन है, ये भी इन्होंने इनॉग्रेट किया 7 जनवरी 2021 को। तो अगर आपसे पूछ ले रिसेंटली कौन सा पीएम मोदी ने यहाँ पर ये इनॉग्रेट किया है सेक्शन, रेवाड़ी से मदार वाला सबसे नया है। इससे पहले ये न्यू भवपुर से न्यू खुर्जा वाला सेक्शन ऑलरेडी इनॉग्रेट कर चुके हैं, डेट भी बता दी मैंने। अरे बोल लो, समझ में आया क्या? हाँ बोलते जाना है, ठीक है ना। चलो, अब देखो यहाँ पर मैं देखो पढ़ाते पढ़ाते यार खो जाता हूँ, तो बिल्कुल उसमें आपको खो जाना है। मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है, बिल्कुल मजे लेके, ठीक है। अब देखो भवपुर अपना ये क्या नाम, रेवाड़ी से लेके मदार का रास्ता देखो कहाँ है। रेवाड़ी कहाँ दिख रहा है? रेवाड़ी दिख रहा है कहीं पे किसी को? हाँ ये देखो, रेवाड़ी ये रहा आपका। और रेवाड़ी से लेकर के आपका यहाँ कहीं पड़ेगा नीचे मदार, ठीक है। रेवाड़ी से जो है ये अपना यहाँ पर चले आओ, यहाँ तक का इन्होंने जो एक हिस्सा है उसको इनॉग्रेट कर दिया, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया होगा, करंट अफेयर क्लियर हुआ, मैप में भी देख लिया। अब दूसरी बात, जो फरवरी का करंट अफेयर बनेगा आपका, यहां से करंट अफेयर के दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको अभी तक, तीसरा क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल आनंद के साथ देखते हैं। अभी जो आपका DFCCIL है ना, DFCCIL, इसको अवार्ड किया गया है, इसको ना अवार्ड दिया गया है, अवार्डेड एज द क्या अवार्ड दिया है? मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है इसे, कंपनी ऑफ द ईयर, इसका इसको क्या मिला है? अवार्ड मिला हुआ है। कौन से ईयर का अवार्ड मिला है भाई? तो ये मिला है 2021 में, 17/2/2021 को ये अवार्ड इसे दिया गया है, यानी कि इसी ईयर अपने फरवरी के मंथ में। तो ये करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो, क्लियर हो रहा है ना। चलो, समझ में आ गई इतनी सी बात। तो ये तो हो गया आपका पूरा करंट अफेयर वाला प्रोग्राम। अब आपको देखो क्या क्या क्लियर हो गया अभी तक, एक बार फटाफट से देख लो क्या क्या क्लियर हुआ है। अब आपको ये पता चल गया है कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या, ये कंपनी कैसे बनी, क्या क्या इसके रिलेटेड आपके करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट, ये आपने देख लिया अभी तक। और आपके ये जो कॉरिडोर्स हैं, ये किस तरीके से बन रहे हैं, क्या क्या बन गए हैं, क्या बनने वाले हैं, क्या बजट में प्रपोज्ड है, ये सब बातें समझ ली आपने। अब और बातें समझो यहाँ पर कि इसके पीछे क्या क्या प्रोग्राम चला। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ। ये शुरू 2006 में आपका, किस 2006 में हमने कंपनी तो बना ली, लेकिन इसका ना इतनी बड़ी यार, ये ना बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ऐसा वैसा नहीं है पूरा। मैंने बताया ना, इतना आप पूरा का पूरा रेल डालने वाले हो, वो भी मालगाड़ी के लिए, तो इसमें बहुत टाइम लगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि ऐसे चलते चलते 11th 5 ईयर प्लान में, जो आपका 11th 5 ईयर प्लान है ना, 11th 5 ईयर प्लान, ये कब आया? 11th 5 ईयर प्लान की टाइम ड्यूरेशन बताओ सबसे पहले तो। 11th 5 ईयर प्लान अपना चला था, देखो 2012 यानी कि 2012 तक, ठीक है, 2012 तक।
5 ईयर्स का प्लान होता है, तो ये 5 ईयर चला। तो अब क्या किया गया, फिर 2006 में कंपनी अपनी बन गई बढ़िया, DFCCIL। अब इन्होंने 2007 में प्रपोज किया कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना कॉरिडोर बनाना शुरू करेंगे DFC। और स्टार्टिंग में दो प्रपोज किए गए थे, वही अपना वेस्टर्न वाला और ईस्टर्न वाला। कहानी मैंने उनकी आपको पहले से ही बता दी है। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन ये पूछ लेना कि आपका जो ईस्टर्न जो कॉरिडोर है और आपका जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये किया गया 11th 5 ईयर प्लान में। समझ गए ना क्वेश्चन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बहुत सी चीजें कहीं कहीं इंटरलिंक करता चलता हूँ, बताया ना मैंने वो सीडी वाला कॉन्सेप्ट, मेरा पढ़ाने का तरीका वही है, तभी आप समझ पाओगे चीजों को, ठीक है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है उनका फायदा उठा लो जितना हो सके, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने कंपनी बना ली, ये आपका प्रपोज हो गया, और फिर धीरे धीरे चल करके आपका ये जो हमारे अभी अभी आपको पता अभी इनॉग्रेशन हुआ, तो हमारा ये 2020 में ये दोनों जो है कॉरिडोर बन के तैयार हो पाए हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या। अब हमने DFC अलग से क्यों बनाए, हमने उन मालगाड़ियों को क्यों हटाया, हमें जरूरत क्या आन पड़ी थी ऐसी, ठीक है। व्हाट वाज द नीड ऑफ पुटिंग DFCs ऑन प्लान, ठीक है। नीड थोड़ी सी देख लो, तो यहाँ पर आपको मैं एक दो पॉइंट बताता हूँ, थोड़ा सा सुन लो, ये आपके थोड़ा क्लैरिफिकेशन देगा, है ना। अब हुआ क्या कि जब हम अपनी मालगाड़ियों को ट्रेन, मैंने आपको बताया ना मालगाड़ियां जो हैं आपकी, पहले वो कहाँ पर चल रही थी, पहले वो जो हमारे नॉर्मल रेलवे स्टेशन होते हैं उन पर चल रही थी। तो अब बेसिकली होता क्या है ना, जब मालगाड़ी रेलवे स्टेशन पर चलती है, तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरी बात की जो एक प्लेटफॉर्म होता है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म, वो 700 मीटर का होता है, ठीक है। नॉर्मल जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है वो 700 मीटर का होता है। तो जो मालगाड़ी है ना, वो मटेरियल बहुत कम ले जा पा रही थी। अब सोचो 700 मीटर की जो मालगाड़ी है वो खड़ी है, और जबकि अब ये जो DFC बनाए जा रहे हैं, अब ये पॉइंट ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो DFC कॉरिडोर बनाए गए हैं, इनके जो प्लेटफॉर्म है उनकी लेंथ कितनी है। तो DFC के जो हमने प्लेटफॉर्म बनाए हैं ना, उनकी लेंथ है 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर्स की है। समझ में आ रही है बात। तो सोचो, कहाँ 700 मीटर की मालगाड़ी, कहाँ अपनी 200 किलोमीटर की मालगाड़ी। और हाँ, अब एक चीज और समझना यहाँ पे, रुको एक बार ना कलर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, मजा आएगा। वेट अ सेकेंड। चलो, अब देखो 2 किलोमीटर की अपनी मालगाड़ी यहाँ पे खड़ी है आके, ये अपनी मालगाड़ी आकर के खड़ी हो गई। तो सोचो इसके ऊपर कितना सारा मटेरियल अपना यहाँ पे लोड हो जाएगा, ज्यादा मटेरियल लोड होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो। अब ज्यादा मटेरियल तो लोड होगा ऊपर से। अब ये जो हमने अपने DFC बनाए हैं ना अलग से मालगाड़ियों के लिए, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इनमें ना जो हम मालगाड़ियां लेकर के जाएंगे ना, वो ऐसे सिंगल डब्बा डाल के नहीं ले जाएंगे, उसके ऊपर ना हम डबल करके ले जाएंगे, इसको डबल डेकर बनेगा ये। इस पे हम क्या करेंगे, डबल डेकर जो है डब्बा बना करके इसको ले जाएंगे। और पूरी की पूरी जो लाइन होगी ना, ये जो आपका पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनेगा इसका, उसके ऊपर आपका ये इलेक्ट्रीफाइड होगा। इलेक्ट्रीफाइड जो लाइंस होंगी ना इसकी, वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस के थ्रू ये पूरा आपका कनेक्टेड होगा। बात समझ में आ रही है। 3 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। अगर पूछ ले कि जो आपकी यहाँ पर मालगाड़ियां आने वाली हैं उसमें कितने डेकर होगा, तो 2 डेकर होगा। कितने आपके किलोमीटर का प्लेटफॉर्म होगा, 2 किलोमीटर का होगा, ठीक है। और कैसी आपकी यहाँ पर ये मालगाड़ियां चलने वाली हैं, तो इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू ये आपकी चलने वाली हैं। इलेक्ट्रिक वायर से चलने का मतलब पता क्या हुआ, अब देखो अभी हमारी मालगाड़ी चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना देंगे ना, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड निकलेगी वो 100 किलोमीटर पर आवर तक प्रपोज करी गई है। तो अब सोचो, जो मालगाड़ी 25 की स्पीड से रुक रुक के जगह जगह जा रही थी ना 15 दिन में, वो एक ही दिन में पूरा काम निपटा देगी। समझ रहे हो। तो ये यहाँ पर इसका फायदा है। और हाँ, अभी मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा DFC में ना, मतलब बिल्कुल एक अलग ही ये पूरा प्लान है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लान है ये। और इसमें सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट आने वाली है इंडियन रेलवे से भी। आने वाले टाइम में बहुत रिक्रूटमेंट निकलेगी इसमें, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। तो समझते हैं इसको थोड़ा सा। इसके बारे में 2-4 फैक्ट हैं कि इसका अभी जो है ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है, वो भी अभी हमको देखना है, ठीक है ना, वो भी देखेंगे। तो बस आप आराम से देखो, इतनी सी मैंने आपको बात बता दी। अब देखो दूसरी बात, स्पीड अपनी बढ़ गई। दूसरी बात, अभी जो हमारी मालगाड़ियां चल रही हैं ना, वो यार रुक जा रही हैं, या फिर उनको यहाँ पे जो उनका रूट है, उन्हें वो पटरी नहीं मिल पा रही है, तो मालगाड़ी चलेगी कैसे, है ना। तो रुकी पड़ी हैं आधी से ज्यादा मालगाड़ियां। तो ये जो DFC कॉरिडोर बनने वाला है, इसमें आपका पता है जैसे 2 लाइन बनेगी, एक लाइन ये बनेगी एक ये बनेगी, तो एक लाइन पर 120 मालगाड़ियां चलेंगी। समझ रहे हो कितनी चलेंगी, 120 एक रूट पे, 120 दूसरे रूट पे। तो टोटल मिला के अगर पूछ ले कितनी मालगाड़ियां एक साथ जा सकती हैं एक आपके DFC पे, यानी कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम बनाने वाले हैं,
तो उस पे आपकी टोटल 240 यानी कि 240 जो मालगाड़ियां हैं वो एक साथ जा सकती हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। तो ये सब पॉइंट्स बना के नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। मैं तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खो जाता हूँ यार, मुझे पता नहीं चलता कि तुम लोग को क्या क्या नोट डाउन क्या कहाँ कर रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो ये हुआ। अब थोड़ी सी बातें और समझते हैं कि मैंने ये तो बता दिया आपको, ये हो गया। अब थोड़ी सी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अरावली, आपको पता है भाई अरावली की रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस हैं, ठीक है। अरावली रेंजेस हैं, कहाँ पर हैं? ये दिल्ली का पोर्शन हो गया, हरियाणा साइड का पोर्शन हो गया। तो हरियाणा में भी ना अरावली रेंजेस पड़ती हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपके दिमाग में गई कि नहीं गई? अब देखो हुआ क्या, हमने बोला कि हमारे जो डीएफसी कॉरिडोर बन रहे हैं ना, उन्हें हमें बिल्कुल सुपर फास्ट रखना है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, आपकी जो अभी रेलवे क्रॉसिंग होती है वो कैसी होती है? लेट्स से ये अपनी ट्रेन चली जा रही है, अगर ये क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर रोड पे फाटक लगा दिया और बोल दिया यहाँ से एंट्री नहीं करनी, अभी हमारी ट्रेन जा रही है। बट लेकिन जो हमारे डीएफसी कॉरिडोर है ना, उनकी पटरियां कैसी बन रही है पता है? या तो वो आपका क्या कर रहे हैं, अंडर पास बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? या तो अंडर पास बना रहे हैं, अगर आपका रोड के ऊपर बना रहे हैं तो वहां पर सीधा ब्रिज बना दिया। यानी कि अब हमारी जो मालगाड़ी है वो रुकने वाली नहीं है, सीधी क्या करेगी, इसको जाना है। या तो अब जैसे ये रोड है, ठीक है, तो इसके नीचे से एक हमने क्या बना दिया, अंडर पास बना दिया कि अपनी मालगाड़ी बिल्कुल अपना सामान लेके चली जा रही है। या फिर अगर ये रोड है, नीचे हमारा नहीं बन पा रहा, तो हमने ऊपर से ब्रिज पहुंचा दिया कि ये लो भाई हमारी मालगाड़ी यहाँ से निकल जाएगी। तो समझ में आया, डीएफसी में हमने किसका यूज किया हुआ है? अंडर पासेस का एंड ब्रिजेस का। जब तक आपको ये समझ नहीं आता ना कि हमें क्या नीड पड़ी इसकी, तब तक आप ये समझ ही नहीं पाते हमें इसका यूज क्या है। तो आई डोंट थिंक कि आपको अब ये रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही आपके पेपर में सामने आएगा ना, सब कुछ क्लैरिफाइड होके दिमाग के सामने आ जाएगा आपके। तो समझ में आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, बोलो हाँ, है ना। चलो अब देखो यार, ये चीज हो गई। अब दूसरी बात, मैंने आपको ये जो अरावली रेंजेस के बारे में बताया, तो आपने देखा अरावली रेंजेस है यानी कि एक पर्वत तो होगा। अब ये जो पर्वत है इसके ऊपर से ब्रिज डालना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। लेकिन हमारी तो भैया वो डीएफसी आपने देखा जा रही है दिल्ली से हरियाणा से होते हुए रास्ते से। तो ये जो कॉरिडोर इसमें गया, ये जो इसकी रेल की पटरियां जा रही थी ना, तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया भाई, खुदाई कर डाली। यानी कि ये वर्ल्ड का जो डीएफसी है ना, इसने वर्ल्ड्स क्या किया है, डीएफसी ने वर्ल्ड्स जो आपका दुनिया का ऐसा 1 किलोमीटर, इन्होंने क्या किया, दुनिया का ऐसा सबसे पहले ही सुरंग बनाई है इसके नीचे। क्या बनाई है इसके नीचे? इन्होंने दुनिया की सबसे पहली सुरंग बनाई है ऐसी, कि जिससे क्या होगा आपका, कहाँ पर बनाई है ये ध्यान रखना, अरावली अरावली रेंजेस जो आपकी हरियाणा में है। अरावली रेंजेस जो कहाँ पर है आपकी हरियाणा में। तो ये देखो 1 किलोमीटर की सुरंग। अब जैसे ये अपनी अरावली रेंजेस है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, है ना। देखो जैसे कि ये आपकी लट से अरावली रेंजेस है, ठीक है, बनी हुई है रेंजेस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरी सुरंग बना डाली, पता है इतनी। और ये ना सबसे हाईएस्ट सुरंग है, यानी कि ये एक तो ये इसकी जो लेंथ है ये पूरी 1 किलोमीटर की है। और दूसरा मैंने आपको भी बताया था ना कि यहाँ से जो भी मालगाड़ी चलेंगी वो डबल डेकर होंगी, है ना। तो बहुत बड़ी, आपको पता है यहाँ पे बहुत बड़ी सुरंग बनानी पड़ी। और मैंने आपको ये भी बताया था डबल डेकर के अलावा ये कैसी होंगी, इलेक्ट्रिक वायर से ये यहाँ पर आपकी चल रही होंगी। तो इलेक्ट्रिक वायर ना जो आपका इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पे लगाया जाता है, वो इससे 1 फीट ऊपर लगाया जाता है, 1 से 2 फीट के बीच में, ठीक है। तो अब सोचो 2 डब्बे तो ये, और ऊपर से यहाँ पे हमें 1-2 फीट की दूरी और लेके चलनी है, तो कितनी यहाँ पर गहरी सुरंग खोदनी पड़ी होगी हमें। तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी सुरंग है, ठीक है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा है, जो हमारी डेडिकेटेड हमने यहाँ पे एक ट्रेन के लिए बनाई हुई है। तो ये ऐसा दुनिया में पहला है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको ये रीजंस वगैरह जो है पहले ही बता दिए। अरे समझ में आ रहा है ना। चलो अब आओ, अब आओ यहाँ पे भाई, इसका अब देखो इतना बड़ा अपना कॉरिडोर बनने वाला है, इसका थोड़ा सा मैं आपको मैप पे फिर से लेकर के चलता हूँ, ठीक है। ये देखो भाई, अब इतना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, तो यहाँ पर अब इतनी सारी मालगाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए एक हमें ऑपरेशन सेंटर भी तो लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो यहाँ पर ये आपको इलाहाबाद दिख रहा है, तो ये जो इलाहाबाद है ना, अब पहले तो इसका नाम काटो, यहाँ पर करते हैं अपन ये इसको प्रयागराज, क्योंकि इसका नाम अब क्या हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है। तो प्रयागराज में ना हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रयागराज में जो पूरे डीएफसी का क्या किया है प्रयागराज में, ये देखो यहाँ पर प्रयागराज, ये मैंने लिखा प्रयागराज। अब प्रयागराज में क्या है ना, पूरे के पूरे डीएफसी कॉरिडोर का जो सबसे बड़ा यानी कि ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है, ऑपरेशनल
कंट्रोल सेंटर वो हमने बना दिया प्रयागराज में। बहुत बड़ा ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है ये, अपने आप में 5 स्टार है ये, ठीक है। बहुत ही मतलब बहुत बड़ा, यानी ये पूरे का पूरा जो डीएफसी है ना आपका, ईस्ट साइड का और वेस्ट साइड का, वो अभी यहीं से कंट्रोल किया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे डीएफसी का अभी ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है, तो भाई कहाँ पे है, प्रयागराज में है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल लो हाँ, ठीक है। बहुत एनर्जी जा रही है मेरी, थोड़ा सा पानी पीता हूँ पहले, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको इतनी सी बात क्लियर, अब मुझे लग रहा है आपको ये सब चीजें हजम तो हो रही है ना, सबको डाइजेस्ट वगैरह हो रहा है प्रॉपर, ये तो नहीं लग रहा कि भाई आज कुछ ज्यादा ही पढ़ा दिया। चलो कोई नहीं, एक थोड़ी छोटी मोटी बातें और बताते हैं, फिर बाकी का कल कवर करेंगे। और जो आपका कस्टमर रिलेशन वाले बच्चे हैं ना यार, सीआरएम के लिए क्यों इतना डर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ करा दूंगा, उसमें बस आपको सीआरएम पढ़ना है, ऐसे ही समझा दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सोने में भी बता दोगे फिर। चलो देखो यहाँ पर मैं क्या समझा रहा था, क्या नाम ये, अब देखो ये जो आपकी यहाँ पर इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जो मालगाड़ियां चलने वाली है ना, वो कितना वेट लेकर के जाएंगी, तो 13,000 टन्स का जो वेट है एक मालगाड़ी लेकर के जाएगी। ये चीज भी नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो अब एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको दिखाया था ना कि ये जो पूरा इस तरीके से कॉरिडोर बनने वाला है, अब तो यहाँ पर आप समझ ही गए होगे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, ठीक है। मैं ये आपको एक बस ब्लूप्रिंट बना के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अपना ये ऐसा ऐसा गया, ठीक है। ये लुधियाना है, अभी देखा है ना मैं, अब इतना तो याद होगा, भूल तो नहीं गए कोई लोग हैं? भूलना भूलना नहीं है, इतनी चीजें भूलोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो यहाँ पर क्या है, अपना लुधियाना है, यहाँ पर अपना दिल्ली है, और यहाँ पर आपका जो है हावड़ा है, कोलकाता। फिर आपका इस तरीके से ये दिल्ली है, ये हावड़ा कोलकाता का रीजन है। ये राइटिंग मेरी दिख रही है ना, लिखते लिखते मेरे भी हाथ दर्द हो रहे हैं। अब देखो ये हो गया, और ये आपका इधर ये पड़ जाएगा, ये रेवाड़ी साइड का हिस्सा आगे का। रेवाड़ी नहीं है, ये क्या नाम था उसका, जेएस करके कुछ, ठीक है। तो अब देखो बात जो हमें समझनी है मुद्दे की, अब होने क्या वाला है कि यहाँ से आपकी मालगाड़ी चली जा रही है, माल ढोके बढ़िया एकदम चकाचक चली जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया ना कि अब सरकार ने बोला है कि ये सब तो ठीक है, यहाँ पर हमने बीच में स्टेशन भी बना दिए, सब कर दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे ना, इसके पैरेलल क्या करेंगे, यहाँ पर जो पैरेलली हम क्या करने वाले हैं, इसके पैरेलल यहाँ पे हम फैक्ट्रीज को खड़ा कर देंगे। क्या कर देंगे? फैक्ट्रीज लगा देंगे। अब अगर हम यहाँ फैक्ट्रीज लगा देंगे ना, तो पता कितना फायदा है, यहाँ से पट से रॉ मटेरियल आया और यहाँ पे चट से हमने फैक्ट्री को पहुंचाया, और क्या जो फैक्ट्रीज है उन्होंने पट से यहाँ पे मटेरियल बना के तैयार कर दिया, फायदा ही फायदा है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बनने वाला है। आज का यहाँ पर मैं पार्ट 1 खत्म कर रहा हूँ, पार्ट 2 मैं आपको कराऊंगा कल, मतलब पार्ट 1 क्या, क्लास नंबर 3 आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, क्लास नंबर 4 कराऊंगा कल, जिसमें कि आपका मैं ये जो डीएफसी वाले कॉरिडोर है इसके सारी की सारी चीजें खत्म करवा दूंगा। फिर अपना जो और प्रोग्राम बचेगा, इंडियन रेलवेज की हिस्ट्री हो गई और जो करंट अफेयर रिलेटेड होगा उससे, वो कराऊंगा, सीआरएम मेरएम सब करा दूंगा, डोंट वरी। और हाँ एक चीज और, यहाँ पर मैं आपका लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ जल्दी ही। लाइव टेस्ट किसका लूंगा? मैं मैथ का लूंगा, ठीक है। ये मैथ वाला मुझे आपका प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मुझे बहुत आती है सर मैं कर लूंगा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मुझे नहीं आती मैं नहीं कर पाऊंगा। एक बार लाइव टेस्ट लेते हैं आपका, जो 2018 में पेपर हुआ था उसको ही उठा के, ठीक है। लाइव टेस्ट लूंगा, सभी लोग उसमें अटेंड कर लेना, देखते हैं किसको कितना आता है। और हाँ मैथ में सबसे पहली बात, मैं आपको सब सिखाऊंगा, बेसिक्स और शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक अभी देखोगे ना तो हिल जाओगे, कोई बात नहीं। शॉर्ट ट्रिक, और देखो शॉर्ट ट्रिक जादू नहीं दिखाना है, वो मैं समझाऊंगा कैसे आती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, करेंगे वो सारी की सारी चीजें। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फिलहाल तो यहीं पर एंड करने वाले हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप नीचे कमेंट करके। और एक बात और, मैंने आई थिंक अभी तक आप एक बार जाके देखोगे ना प्रीवियस सारे वीडियोस पे जितने भी कमेंट आए हैं ना, सबके मैंने आंसर दिए हुए हैं। एक काम किया करो, आपको मैं जब आंसर दे देता हूँ ना, तो उसके बाद वो जो कमेंट होता है वो छुप जाता है, तो आप उसी कमेंट के अंदर फिर से अगर आपका कोई डाउट है मत बोला करो, या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट है, वो एकदम मुझे सीधा सीधा दिख जाएगा। बाकी अगर कमेंट करना है नीचे तो अलग अलग कमेंट कर दिया करो, ठीक है। जैसे कि एक कमेंट के अंदर घुस घुस के कमेंट मत किया करो, क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात। तो खैर बस पढ़ाई करो, मेहनत से सब बढ़िया होगा। बस आपको क्या करनी है, एक बात ध्यान रखो, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। जब मैं पढ़ाने में इतनी मेहनत डाल रहा हूँ, आपसे पढ़ने में मेहनत नहीं करी जा रही है? हाँ मुझे भी तो पढ़ा के यहाँ पे कुछ मिल भी नहीं रहा है। चलो खैर पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। में जाना, वहाँ पर DFCIL प्लेलिस्ट पड़ी होगी, उससे जाकर के क्लास 3 देखो जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है। जिन्होंने देख रखी है वो अब आगे शुरू करते हैं। तो हमने जैसे कल क्या क्या कवर कर लिया था, DFCCIL के बारे में कवर कर लिया था, क्या DFCCIL किस तरीके से बना, क्या क्या ज़रूरत पड़ी, DFC कॉरिडोर क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बेसिक बता दिया था।
अब देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। पहले तो मैं आपको जो टेक्निकल टर्म्स वगैरह हैं या फिर जो क्वेश्चंस अब आपके सीधे सीधे उठ करके बनेंगे, वो क्वेश्चंस मैं आपको पूरा थ्योरी उसकी कवर करवा दूंगा। बाकी क्वेश्चंस तो आपको पॉइंट वाइज बताता जाऊंगा, फिर मैं एक आध दिन बाद में टेस्ट लूंगा आपका, तो वो क्विज फॉर्मेट में आपका मुझे पता चलेगा कुछ पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आके कि आप बस भागवत जैसी सुनते जा रहे हो। ठीक है, चलो खैर, अब देखो क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम। जो हमारे टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉरिडोर हैं, जैसा कि मैंने आपको कल क्या समझाया था, हमारे टोटल कॉरिडोर कितने हैं, तो हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने कॉरिडोर बनने वाले हैं, 6 कॉरिडोर हमारे प्रपोज्ड हैं जो कि बनने हैं। क्लियर है। तो इसमें से आपके दो अभी पार्टली ऑपरेशनल मतलब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा जो है, कुछ कुछ 100 किलोमीटर के आसपास, 100 का गुणांक यानी कि आपका कुछ मल्टीपल ऑफ 100 किलोमीटर्स में ये आपका ऑपरेशनल है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हमें इनको ना थोड़ा सा हम अंदर से पढ़ेंगे कि अगर ये वेस्टर्न, अब ये जो दो अपने यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर हैं, ये दो ओपन हो गए हैं, थोड़े से यहाँ पे बन चुके हैं, या फिर ये कुछ कुछ पोर्शन है इसका पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली 2020 के लास्ट में और 2021 में इनको इनॉग्रेट किया हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक बनता है, जो क्वेश्चन यहाँ से आपके सारे के सारे बन सकते हैं, वो मैं आपको अगेन इस फॉर्मेट में बताऊंगा कि आप कभी नहीं उसको भूलोगे। ठीक है, चलो, और उसके बाद में आपके ये 1 2 कॉरिडोर हैं, इनके बारे में आपको बस 2 3 बातें देखनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। समझ में आ गया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लियर हुआ। चलो अब एक एक करके हम अपनी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पर लेके आता हूँ जहाँ पर मैंने आपको कल छोड़ा था। ये देखो, अब मैंने आपको कल क्या किया था, मैंने इंडिया के मैप में आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो इस तरीके से अपना बनने वाला है। तो अब देखो उसकी बेसिक जो इमेज होगी वो कैसी होगी, यहाँ पर आपका लुधियाना से होते हुए ये इस तरीके से आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ, यहाँ पर आपका डेडिकेटेड कॉरिडोर्स जो है बनने वाला है। क्लियर है, क्या बनने वाला है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जी क्यू ऑफ डेडिकेटेड कॉरिडोर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जी क्यू डी सी बोलते हैं। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी थी कल ही, कौन कौन से हम यहाँ पे सिटीज़ को जोड़ने वाले हैं। तो फटाफट से अब आगे आते हैं। ये देखो, अब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं मेनली वेस्टर्न कॉरिडोर को। ये वाला आपका कौन सा है, वेस्टर्न कॉरिडोर है, जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, और आपका इस साइड वाला हो गया ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। तो एक एक करके मैं यहाँ पर उठाऊंगा, और हाँ, इन दोनों कॉरिडोर के बीच में ना कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, कुछ टेक्निकल बातें हैं, जिनको इनमें ना कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं, कि एक कॉरिडोर में ये चीज़ हो रही है, दूसरे कॉरिडोर में दूसरी चीज़ हो रही है, तो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे एक एक करके। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में पढ़ाऊंगा मैं वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे हम ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में, मतलब इसी लेक्चर के पार्ट्स बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि हम पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं। जब माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, चलो, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ वेस्टर्न कॉरिडोर। वेस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर जो है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं। अब एक एक करके आप सारी की सारी बातों को समझते जाना। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा। चलो, अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम वेस्टर्न कॉरिडोर के किसकी बात करेंगे, रूट की बात करेंगे थोड़ा सा अच्छे से। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको सारे यहाँ पे करा देता हूँ। ठीक है, यानी जितनी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम बड़े आराम से यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा, देखो, अब ये जो आपका वेस्टर्न कॉरिडोर है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है आपका दादरी से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दादरी ये जो जगह है ना, ये कहाँ पर है। तो ये दादरी जगह पड़ती है आपकी कहाँ पर, तो नियर बाई दिल्ली पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर है ये आपका, नियर बाई दिल्ली, यानी दिल्ली का जो हमारा एरिया है, वो जो स्टेशन पड़ेगा दिल्ली में वो कौन सा पड़ेगा, दादरी। और ये जो दादरी जगह है ना, ध्यान से देखो और इसको एक बार नोट डाउन कर लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ पेन पेपर लेके बैठना है, तो पेन पेपर लेके बैठे होगे, उसमें नोट डाउन करो कि दादरी कहाँ पर है। तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, और ग्रेटर नोएडा बिल्कुल दिल्ली से चिपका हुआ है, एनसीआर के एरिया में है, पता होगा आपको। तो दादरी जो एरिया है वो है तो यूपी में, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ये कनेक्ट किसको कर रहा है, तो दिल्ली को कनेक्ट कर रहा है। तो वेस्टर्न कॉरिडोर कहां से शुरू हो गया, ये दादरी से शुरू हो गया है। बात समझ में आ गई है। अब ये दादरी से शुरू हो गया, और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे यहाँ पर कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है और जो आपका वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये मिलते कौन से स्टेशन पे हैं, ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कौन से स्टेशन पर मिल रहे हैं, तो इसका आपका नाम क्या हो जाएगा, ये जो खुर्जा स्टेशन दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर हमको, खुर्जा स्टेशन दिख रहा है ना। तो यहीं पर क्या होते हैं, जो आपका ईस्टर्न कॉरिडोर आ रहा है और यहाँ से जो आपका वेस्टर्न कॉरिडोर आ रहा है और यहाँ से जो आपका ईस्टर्न कॉरिडोर आ रहा है, ये दोनों मिल जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर है, यहाँ से 3 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। समझ में आई यहाँ पर ये चीज। चलो, अब यहाँ पर आप आगे देखो,
ये पूरा कॉरिडोर जाकर के आपका खत्म कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे अब। यहाँ से ये आपका चला आया, रेवाड़ी से चला आया, फिर ये फुलेरा अजमेर। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये रेवाड़ी और अजमेर, यहाँ से आप देखना बिल्कुल ध्यान से। ये रेवाड़ी हो गया और ये अजमेर हो गया। अब ये अजमेर का जो स्टेशन है बेसिकली यहाँ पर, ये जो आपका, अगर मैं क्लियर नाम की बात करूँ, ये मादर करके आता है ये एरिया, ठीक है, कौन सा, माडर। अब यहाँ पर ये मादर एरिया है और यहाँ पर आपका ये क्या है, रेवाड़ी है। तो ये जो इतना हिस्सा आप देख रहे हो ना, इतना रोड देख रहे हो, ये जो कॉरिडोर इतना सा ये बना हुआ है, एक बार मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ तो ध्यान से देखते जाना आप। ये देखो, ये वाला जो आपका एरिया है रेवाड़ी से लेकर के अजमेर में, ये जो मदार का एरिया है, इतना एरिया इसका अभी बस यहाँ पे इतना एरिया ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल का मतलब समझ रहे हो ना, कि मालगाड़ियां जो माल ढो रही है ना अभी फिलहाल इस कॉरिडोर में, वो इतने पोर्शन में ही ढो रही हैं। और इसका इनॉग्रेशन जो है अभी ही किया गया है। कल मैंने आपको बताया भी था कि 7 जनवरी 2021 को जो है इसका इनॉग्रेशन किया। किसने किया, मोदी ने किया, जो हमारे पीएम है मोदी जी, उन्होंने किया हुआ है 2021 में। और ये अभी इतना ही काम कर रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि वेस्टर्न कॉरिडोर में कितना हिस्सा अभी ऑपरेशनल है, तो क्या बताओगे, रेवाड़ी से लेकर के अजमेर का जो मदार वाला स्टेशन है वो अभी हमारा वर्किंग है। क्लियर हो गई इतनी सी बात, क्लियर है ना। चलो अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा भाई, ठीक है, अजमेर से होता हुआ ये मारवाड़ पालनपुर होता हुआ ये कहाँ पर एंड हो रहा है, देखो जेएनपीटी में एंड हो रहा है। तो अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए कि भाई जेएनपीटी जो है कैसा क्या आपका एरिया है। तो जेएनपीटी आपका पड़ता है नवी मुंबई में, ठीक है। जो आपका जेएनपीटी का स्टेशन है ये नवी मुंबई में पड़ता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वेस्टर्न जो आपका कॉरिडोर है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, कहाँ से शुरू हुआ बताओ फटाफट से। ये आपका या तो ऑप्शन में आपको दिल्ली दिखेगा या फिर आपको यहाँ पर यूपी दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेशन जो आपका है बेसिकली वो आपका यूपी में पड़ता है, लेकिन एनसीआर का एरिया तो दिल्ली एनसीआर उसको बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, यहां तक समझ आया। तो दिल्ली में आपको मैंने अभी क्या नाम बताया था, कहां से शुरू होता है, फटाफट से बता दो एक बार। चलो ये आप मुझे अब कमेंट करोगे कहां से शुरू होता है, ठीक है, दादरी से शुरू होता है, इतनी सी बात तो पता होगी सभी को। अब ये दादरी से शुरू होके कहां तक जाता है, तो ये पूरा जाता है आपका जेएनपीटी तक, ठीक है, वेस्टर्न कॉरिडोर। जेएनपीटी आपका कहां पर है, तो नवी मुंबई में है। इतनी सी बात क्लियर हुई। और अगर मैं आपसे पूछ लूं ये जो पूरा का पूरा ये कितने किलोमीटर का है, तो ये पूरा है आपका 1503 किलोमीटर का। पूरा कितना है, 1503 किलोमीटर का है। कहीं कहीं पे आपको 1483 भी मिलेगा, तो ये भी टिक कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये बीच का जो 20 किलोमीटर है वो आपका एरिया बीच बीच में इंक्लूड कर लिया जाता है। कहीं कुछ लोग उसको इंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये नवी मुंबई हो गया। अब यहाँ पर एक चीज अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशनल कितना है, यानी कि अभी हम काम में कितना एरिया ले रहे हैं बीच का, तो आ जाओ फटाफट से यहाँ पर। मैंने आपको क्या बताया, रेवाड़ी से लेकर के अजमेर में क्या बताया था मैंने आपको, मदार है उसका जो ऑपरेशनल एरिया है, दिखाया था ना अभी मैप में। इसलिए मैं आपको मैप वगैरह लेके आ रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे ना आपको रट्टा भी दिखा सकता हूँ, बस क्वेश्चन के नाम पे रट्टा करा दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे याद कर लो, ये याद कर लो। लेकिन जब आप यहाँ पे मैप में देख रहे हो सारी की सारी चीजें आपकी माइंड में अब घुस रही होंगी, है ना। घुसरेंगी नहीं घुसरेंगी भाई, फटाफट से बोला। अब ये भूल पाओगे क्या, कभी कभी नहीं भूल पाओगे वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में। बिल्कुल दिमाग में अब आपके छप गया होगा कल की, अगर जिन लोगों ने क्लास करी है और ये वाली कर रहे हो। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूं कितने सेक्शन में है, ठीक है, वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में बेसिक बात पता चल गई, कहां से शुरू कहां खत्म, कितना ऑपरेशनल है। अब अगर बात मैं आपसे करूं कितने सेक्शन है इस कॉरिडोर में, तो 1 2 3 4 5 आपके 5 जो है यहाँ पर सेक्शन है। ये बस नाम ध्यान में रख लेना, और बाकी आपका यहाँ पे ये वाला जो ऑपरेशनल वाला एरिया है ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब देखो ये जो है आपका कंप्लीशन की डेट मार्च 2021 है इसकी, लेकिन अब ये जो है पार्टली ऑपरेशनल चल चुका है ये आपका। तो यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान में रखना है। अब देखो दूसरी चीज, ये 1503 किलोमीटर का है टोटल, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया। कहीं कहीं आपको 1483 भी मिलेगा, तो एग्जाम में या तो आपको 1483 लिख के मिलेगा या 1503, लेकिन करेक्ट आपका 1504 ही है। क्लियर है। तो अगर आपको एग्जाम में ये वाला ऑप्शन ना देखे 1504 वाला, तो 1483 लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए। चलो अब यहाँ पर आप नेक्स्ट वाली चीज देखो। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब ये कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो मैंने आपको बताया ये इस तरीके से कॉरिडोर बन रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या है, दादरी का एरिया हो गया। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि दादरी से लेकर के जो आपका रेवाड़ी से लेकर के जो दादरी वाला एरिया है, यहाँ पर आपका रेवाड़ी है। क्लियर है। तो रेवाड़ी से लेकर के जो दादरी वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ध्यान से समझना थोड़ी सी इस बात को। यहाँ से ये वाली जो लाइन है ये आपकी पूरी की पूरी एक नई लाइन बिछाई गई है।
ठीक है। नई लाइन का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझना। जैसे यहाँ पे आपके कुछ जो एरियाज है, आपको पता है अपनी ट्रेन का जो पूरा ट्रेन के ट्रैक्स बिछे हुए हैं, वो आपके हर जगह बिछे हुए हैं, पूरे ऑल इंडिया उससे कवर है, ठीक है। तो ये जो आपके ट्रैक बिछाए जा रहे हैं अब यहाँ पे इस कॉरिडोर के, यानी कि वेस्टर्न कॉरिडोर के जो ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, वो ना पैसेंजर जो ट्रेन के कॉरिडोर्स के जो वहाँ पर ट्रैक बिछे हुए हैं उसके पैरेलल ही बिछे हैं। बाकी ये जो दूर हैं उसके काफ़ी, लेकिन उसके पैरेलल में ही चल रहे हैं। लेकिन ये जो रेवाड़ी से लेकर के दादरी वाला हिस्सा हो गया और खुर्जा, खुर्जा में आपका क्या है, मैंने बताया खुर्जा में आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न वाले जो कॉरिडोर है वो मिल जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए भी हमने बिल्कुल नई लाइन बिछाई हुई है, यानी कि यहाँ पे पहले से कोई पैसेंजर ट्रेन की लाइन ही नहीं थी, ठीक है। तो रेवाड़ी से दादरी तक आपका बिल्कुल नई लाइन बिछी है, फिर ये दादरी से खुर्जा के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल नई लाइन है, किसी के पैरेलल नहीं है, क्लियर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ये जो है बाकी का पूरा जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये पूरा का पूरा फिर अपना पैसेंजर ट्रेन का जो रास्ता है उसके पैरेलल बिछा हुआ है। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात। अब आपसे अगर पूछ ले कि भाई जो बिल्कुल नई नई हमने बिछाई लाइन वो कौन सी बिछाई है, रेवाड़ी से लेकर के खुर्जा तक की या फिर दादरी तक की, समझ में आया इतनी सी बात आपको। चलिए, अब आपसे यहाँ पर वेस्टर्न कॉरिडोर से और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पूरा का पूरा आपका वेस्टर्न कॉरिडोर चला जा रहा है, ये वेस्टर्न कॉरिडोर कितने स्टेट से होकर के जाता है, कितने स्टेट्स को कवर करता है, ये आपको यहाँ पर अब पता होना चाहिए, ठीक है। इस पोजीशन में आप आ गए हो, मैंने आपको पूरा वेस्टर्न कॉरिडोर ना अब आपके माइंड में छप चुका होगा, अगर आप बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। ईमानदारी से कमेंट करना छप गया कि नहीं छप गया, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करूं कितने स्टेट से पास होता है, तो टोटल 5 स्टेट से आपका ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है ये पास होता है। मैंने आपको क्या बताया, देखो ये आपका एक तो खुर्जा में जाके मिलता है, ठीक है। खुर्जा में आपका ये बेसिकली हरियाणा का एरिया हो गया, तो हरियाणा का स्टेट हो गया, ठीक है। फिर आपका आ जाता है कौन सा, राजस्थान। कौन सा स्टेट आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। फिर आपका एक स्टेट हो जाता है गुजरात, क्लियर है। गुजरात वाला एरिया कवर कर लेगा। मैंने आपको क्या बताया था, यूपी से स्टार्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, वो जो एरिया है आपका जहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी इस वेस्टर्न कॉरिडोर की, कहाँ से स्टार्टिंग होती है भाई, ये होती है आपके दादरी से। और दादरी मैंने आपको क्या बताया था कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा एनसीआर में आता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसका एरिया यूपी में ही है, क्लियर है। ये चीज़ ध्यान में रखना, बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि ग्रेटर नोएडा या फिर जो नोएडा है वो यूपी में है कि दिल्ली में है। ये एनसीआर का एरिया है, लेकिन है ये यूपी में। चलो, आपका फिर अगर मैं चौथे स्टेट की बात करूं तो चौथा स्टेट कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र को भी तो कवर करेगा, गुजरात और राजस्थान के आगे चल के, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्र में तो ये वाला अपना वेस्टर्न कॉरिडोर खत्म हो रहा कि नहीं हो रहा, बोलो हाँ। तो बस ये हमारे कितने कॉरिडोर बना लिए हम, ये कितने स्टेट हमने कवर कर लिए, 5 स्टेट कवर कर लिए वेस्टर्न कॉरिडोर के अंतर्गत। समझ में आया। एक बार मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ फिर से, आपके माइंड में अब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो यहाँ पे ये आपका यूपी से चला आया, यूपी से ये आपका दादरी वाला एरिया हो गया, देख रहे हो ना ध्यान से। फिर ये दादरी से होते हुए आपका यहाँ पे ये हरियाणा का एरिया हो जाएगा, दिल्ली से जब आगे चलेगा आपका। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा राजस्थान, फिर ये गुजरात, यहाँ पे देखो गुजरात का एरिया मिल गया। फिर यहाँ से आपका महाराष्ट्र में आकर के ये जेपीएमटी का मैंने बताया, जेपीएमटी जेएनपीटी, ये आपका नवी मुंबई में है और ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। क्लियर है, वेस्टर्न कॉरिडोर का पूरा रास्ता आपको क्लियर हो गया नहीं हो गया, सब कुछ क्लियर है। चलो, अब इसके बारे में और 3-4 बातें समझते हैं जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आ क्या सकते हैं, वो आएंगे ही आएंगे। अब देखो हुआ क्या, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इसके, अब देखो ये मैंने आपको बताया करंट अफेयर से भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जितना भी करंट अफेयर अब इसका 2018 से लेकर के 21 के बीच में बना हुआ है, किसका भाई, जो आपके वेस्टर्न कॉरिडोर हो गए, वो भी मैं आपको अब यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम साथ के साथ सारी चीज़ें करके चलेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि वेस्टर्न कॉरिडोर में सबसे पहला, यानी कि फर्स्ट जो है आपका क्या किया जाए, फर्स्ट टेस्टिंग जो है इस फ्रेट कॉरिडोर की कौन से ईयर में की गई या फिर कब की गई, तो आपको पता होना चाहिए भाई अगस्त 2018 में जो है सबसे पहली यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी। और वो जो रूट है वो रूट भी आपको पता होना चाहिए, कौन से रूट के बीच में की गई थी, ये न्यू अटेली से लेकर के आपका जो एरिया ये पड़ता है न्यू फुलेरा स्टेशन, ठीक है। अच्छा, ये देख रहे हो न्यू यहाँ पे लगा हुआ है, ये मैंने आपको बेसिकली बताया ना कि ये जो पूरी की पूरी लाइन जा रही है। अब देखो थोड़ा सा एक चीज और समझाता हूँ, ये मैंने आपको बताया ये जो है पैसेंजर ट्रेन की अपनी रूट, जो पैसेंजर ट्रेन की पटरी बिछी हुई है, जो रेलवे लाइन है उसके बिल्कुल पैरेलल में ही इन्होंने कॉरिडोर बनाया हुआ है। जो न्यू लाइन बिछी है वो कहाँ से है, रेवाड़ी से लेकर के दादरी और खुर्जा वाला एरिया है। तो ये जब हमने इसके पैरेलल में ही बना दिया ना, तो जैसे अगर यहाँ पर स्टेशन लेट से फुलेरा है, ये आपका फुलेरा स्टेशन पड़ रहा है अपनी पैसेंजर ट्रेन के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर जो इसका स्टेशन कॉरिडोर में अपना पड़ रहा है ना, उसका नाम रख दिया न्यू फुलेरा,
क्लियर है? तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखना कि स्टेशन वही है, बस हर स्टेशन के साथ में न्यू 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 लगा दिया इन्होंने, बिल्कुल उसके पैरेलल में ही कॉरिडोर बना दिया है। बात समझ में आ रही है ना मेरी? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा होती जा रही है, आपके माइंड में उतना ही ज्यादा सेव होता जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मेरी? किसी के दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है चीज? चलो खैर। तो अब देखो यहाँ पे आपका पहली वाली जो हमने टेस्टिंग कराई फ्रेट ट्रेन की, वो कराई न्यू अटेली से न्यू फुलेरा अगस्त 2018 में। कितने कितने किलोमीटर हमने चलवाया था ये पहले वाले इसको फ्रेट को? तो ये 190 किलोमीटर चलवाया था। फिर इसमें दूसरी टेस्टिंग करी गई थी दिसंबर 2018 में। अब ये दिसंबर 2018 वाली जो टेस्टिंग की गई थी ये इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये किस किस के बीच में कराई गई? तो ये रेवाड़ी और मडार वाला एरिया, जो कि अभी आपका ऑपरेशनल है, यानी कि जिसे मोदी जी ने अभी इनॉग्रेट कर दिया है। और ये जो मडार वाला एरिया है कहाँ पड़ता है? ये अजमेर में पड़ता है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, इतनी बात तो पता होगी। अच्छा, रेवाड़ी कहाँ पर है ये तो सबको पता है ना? रेवाड़ी कहाँ है? चलो कमेंट करके बताओ ये आप मुझे, ठीक है? ये चीज आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके बताओ रेवाड़ी कहाँ है। अब ये रेवाड़ी से लेकर के मडार वाला एरिया कितने किलोमीटर का था? तो ये था आपका 306 किलोमीटर का, और ये ऑपरेशनल है अभी। इसकी तो आप बिल्कुल लेंथ को ध्यान में रख लो। अभी जो आपका ऑपरेशनल एरिया है, अगर आपसे पूछ ले कि वेस्टर्न कॉरिडोर में कितना एरिया अभी ऑपरेशनल है, तो 306 किलोमीटर का एरिया अभी वेस्टर्न कॉरिडोर में ऑपरेशनल है, जिसका नाम क्या है? रेवाड़ी टू मडार आपका जो लाइन है ये, ठीक है? क्लियर हुई इतनी सी बात? फटाफट से हाँ बोलो। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न कॉरिडोर से रिलेटेड आपका जितना रूट है, जितनी बातें हैं, सब आई होप कि समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा अब तो वेस्टर्न कॉरिडोर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर हुआ वेस्टर्न कॉरिडोर सबको? अब मैं इसके बारे में, वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में, ये तो आपका रूट हो गया। अब मुझे इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है टेक्निकल टर्म्स बताने हैं, कुछ चीजें बतानी है जहां से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना आप कि वेस्टर्न कॉरिडोर आपका जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड है। क्या है आपका? वेस्टर्न कॉरिडोर पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड है, वो भी डबल लाइन में। इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा सर चलो ठीक है, ये तो आपने कल भी बताया था, हमें तो लल्लू पंजू सी चीज़ लग रही है, क्यों इतना हमें स्ट्रेस दिया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर? इसको बिल्कुल ध्यान में रखना, अगले 10-15 मिनट के बाद आपके बहुत काम आएगी, ठीक है? आपको समझ आएगा मैंने ये लाइन क्यों लिखवाई थी अलग से। क्लियर है? चलो फिर अगर मैं आपसे इसकी एक और खासियत की बात करूं, इसका जो आपका रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है ना, इसका जो आपका क्या बिछाया जा रहा है? रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। इसकी जो एक्सल एक्सल पावर है, ठीक है, इसकी जो एक्सल पावर है वो पता कितनी है? तो ये है आपकी 32.5 टन की। जबकि जो आपका एवरेज बिछाया, मतलब जैसे जो अपनी ऑर्डिनरी ट्रेन्स होती है ना, उनके जो एक्सल की पावर होती है वो होती है आपका अराउंड 25 टन। ठीक है, तो इससे 7.5 टन जो है एक्सल लोड इसका ज़्यादा है। ये बेसिकली एक्सल लोड, या फिर आप इसे पावर ही बोल सकते हो। ये इतना ज़्यादा लोड जिसका जो ट्रैक है वो ले सकता है। बात समझ में आ गई क्या? और जो रेल है वो कितने मीटर लंबी है? तो 250 मीटर लंबी जो है इसकी रेल है। क्लियर है? ये चीज़ भी आप देख लो यहाँ पे। बाई चांस अगर ऐसे वैसे ये रेल का क्वेश्चन पूछेगा नहीं कितने मीटर की है, तब भी मैं तो सारी चीज़ें कवर आपको करवाता जा रहा हूँ, क्वेश्चन फिर आपका कहीं से भी आ जाए टेंशन ही नहीं लेनी फिर। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ और, अगर आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ ले कि इन जो ये डीएफसीज बनाए जा रहे हैं दोनों, मतलब सारे के सारे जो डीएफसी बनाए जा रहे हैं, उसमें हम कैसे गॉज का यूज़ कर रहे हैं? तो उसमें जो है हम ब्रॉड गॉज का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं? ब्रॉड गॉज का यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ सभी लोग ध्यान में रखना। क्लियर है? अब जिन लोगों को नहीं पता है कि ब्रॉड गॉज क्या होता है, तो चलो एक बार मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ब्रॉड गॉज बेसिकली आपका जो दो ट्रैक के बीच में लेंथ होती है, कहाँ है भाई जगह भी तो मुझे दिखनी रही है लिखने की। देखो यहाँ पर बताता हूँ। तो बेसिकली आपका अगर मैं बात करूँ ब्रॉड गॉज, गॉज क्या होता है पहले तो आप गॉज समझो। ये जो गॉज होता है ना, ये दो ट्रैक के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है? तो अगर मैंने आपसे बोला ब्रॉड गॉज है, तो ये दूरी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ब्रॉड गॉज की, यहाँ पर मैं बीजी लिख रहा हूँ, बीजी का मतलब क्या है? ब्रॉड गॉज है। ब्रॉड गॉज की लेंथ होती है 5 फीट और 6 इंचेस। कितनी होती है? 5 फीट 6 इंचेस, ध्यान में रखना ये। अगर मैं आपसे बात करूं ये ब्रॉड गॉज है, तो फिर जो नॉर्मल गॉज होती है उसे हम स्टैंडर्ड गॉज बोलते हैं, ठीक है? जिसमें हमारी अभी भारतीय रेलवे की पटरियां चलती हैं। तो वो जो उसके बीच में डिस्टेंस होती है ना, वो होती है 4 फीट 8.5 इंचेस की, ठीक है? तो हमने अब जो ये कॉरिडोर बनाया है अपना, इसकी हमने कितनी यहाँ पर गॉज रखी है? 5 फीट 6 इंचेस की, तो हमने बोल दिया कि भाई ये ब्रॉड गॉज है। क्लियर है?
तो ये चीज आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। अब मैं ऐसे जो टेक्निकल टर्म्स आए हैं ना, अब वो भी मैं आपको ऐसे टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करता चलूंगा। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर पे। वेस्टर्न कॉरिडोर आपका पूरा खत्म हो गया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी चीजें। कोई डाउट आपका वेस्टर्न कॉरिडोर में हो तो नीचे कमेंट करके बताओ। और इसमें जितने पॉइंट्स बताए हैं अपने आप से नोट में अपने नोट्स बनाओ यार। नोट्स आप अगर नहीं बनाओगे ना तो आपको एग्जाम में जाके हेल्प मिलेगी ही नहीं। पीडीएफ में कुछ भले कितनी भी पीडीएफ दे दूं ना आपको, आपके पास अगर खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप उस एग्जाम में मतलब परफॉर्म अच्छा कर नहीं पाओगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। बाकी देखो ये सारी की सारी चीजें आपने देख ली हैं तो बढ़िया। फिर अब आते हैं यहाँ पर हम किसके ऊपर, ईस्टर्न कॉरिडोर के ऊपर आते हैं अपने, ठीक है। ये हो गया अपना ईस्टर्न कॉरिडोर। एक बार हम वो वाला मैप भी देखेंगे जो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ, सो दैट आपकी इससे थोड़ी सी फैमिलियरिटी बढ़ जाए। अब देखो ये जो आपका वेस्टर्न कॉरिडोर है वो थोड़ा छोटा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कॉरिडोर। ये तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ, क्योंकि देखो ये छोटकू सा यहाँ पे है, लेकिन जबकि ये देखो लुधियाना से स्टार्ट हो रहा है। तो अब बात करते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर की। इसी तरीके से पूरा का पूरा समझेंगे, टेक्निकल टर्म भी इसमें समझेंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको इसमें यह भी बताने वाला हूं कि ईस्टर्न कॉरिडोर में ना बहुत बड़ी एक थोड़ी छोटी मोटी खामी है। वो खामी क्या है और वेस्टर्न कॉरिडोर क्यों इससे थोड़ा सा ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू ईस्टर्न कॉरिडोर। और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी समझेंगे अभी। चलो अब देखो यहाँ पे फटाफट से ईस्टर्न कॉरिडोर। तो अब देखो इसकी यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो ये लुधियाना से शुरू हो रहा है। लुधियाना आपका कहाँ पर है पता है ना सभी को। सबसे पहले तो ये देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, लुधियाना से शुरू हुआ और फिर ये यहाँ पर आया 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 और ये खुर्जा में कहाँ किससे मिल गया बताओ जल्दी से, वेस्टर्न कॉरिडोर से मिल गया कि नहीं मिल गया। तो भाई इसकी भेंट हो गई वेस्टर्न कॉरिडोर से। अब ये आगे चला 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 और ये कहाँ पहुंचा, डंकुनी में पहुंचा। अब ये डंकुनी कहाँ पर है, चलो एक बार इसको भी मैं आपको बता देता हूँ लिख करके। डंकुनी आपका पड़ता है कोलकाता के पास, ठीक है। कोलकाता के पास, कोलकाता और हावड़ा का जो शहर हो गया आपका, ठीक है। कोलकाता हावड़ा के पास पड़ता है और ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये क्लियरली आपका देखो पंजाब से शुरू हुआ और जाकर के वेस्ट बंगाल में खत्म हो रहा है। बात इतनी सी क्लियर। अब यहाँ पर ना मुद्दे की बात क्या है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर ईस्टर्न कॉरिडोर में ना एक दिक्कत है। ये लुधियाना से लेकर के जो खुर्जा वाला आपको रूट दिख रहा है ना, चलो इसको हम अलग से देखते हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर का मैप अलग से देखते हैं, थोड़ा खिचपिच हो गया वहां पे। अब मामला हमने यहाँ पे देखा, ये आपका लुधियाना पंजाब से शुरू हुआ और यहाँ पर हम चले आए, चलो ठीक है, खुर्जा में पहुंच गए, ठीक है। खुर्जा में यहाँ तक कि ये जो लाइन बिछी हुई है ना, ये वाली लाइन अभी मैंने आपको ऊपर वेस्टर्न कॉरिडोर में एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, ध्यान से आपने सुनी हो, तो मैंने आपसे बोला था कि ये जो वेस्टर्न कॉरिडोर है वो कैसा है, आपका इलेक्ट्रीफाइड है। क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है और ये डबल है, डबल इलेक्ट्रीफाइड है। यानी कि उसमें दो आपके जो है रास्ते जा रहे होंगे, दो ट्रैक जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखोगे ये जो पंजाब से लेकर के यूपी वाला ये जितना रास्ता है, पंजाब से लेकर के यूपी का जो खुर्जा पार्ट है, खुर्जा अच्छा यूपी में है ये तो सबको पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये, क्योंकि खुर्जा वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। खुर्जा में आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों मिले रहे हैं एक साथ। तो ये क्या है, बेसिकली सिंगल लाइन है। पंजाब के आपके लुधियाना से लेकर के यूपी के खुर्जा तक ये सिंगल लाइन है। कैसा है भाई, सिंगल लाइन है। अब सिंगल लाइन क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर ना स्पेस की बहुत कमी थी, जगह की बहुत कमी थी, ठीक है। इस वजह से इन्हें सिंगल लाइन ही बनाना पड़ा, डबल लाइन है नहीं, क्योंकि ये बेसिकली आपको पता है, मैंने बताया ये एक तो आपका ब्रॉड गॉज है, तो उसके लिए जगह बहुत ज़्यादा चाहिए ब्रॉड गॉज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन ही बना पाए, जगह की बहुत कमी थी यहाँ पे। तो इस वजह से ये चीज ध्यान में रखना कि ईस्टर्न कॉरिडोर में लुधियाना से लेकर के खुर्जा वाला एरिया कैसा है, सिंगल लाइन है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, याद हो जाए, आपकी मेमोरी में फिट हो जाए, ठीक है। क्लास में ही सारी चीजें करके जानी है क्योंकि। चलो फिर अब हम यहाँ पे आगे बढ़े खुर्जा से। तो खुर्जा से आगे बढ़े हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, खुर्जा से, खुर्जा से हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे डंकुनी तक, ठीक है। कहाँ पहुंचेंगे, डंकुनी तक। तो कितने स्टेट हमने कवर कर लिए इस ईस्टर्न कॉरिडोर में, तो चलो भाई यहीं पर मैप में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हमने कवर कर लिए। अब जिन लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया है कमेंट करके बता दो फटाफट से क्या नजर आ गया, कितने स्टेट कवर करे हैं। तो टोटल हमने यहाँ पे 6 करे हैं। पहला कौन सा हो गया, पंजाब। ये देखो पंजाब से शुरू हुआ, फिर यहाँ पर आपका दूसरा स्टेट हो गया हरियाणा, ठीक है। हरियाणा को कवर करते हुए निकला ये कहाँ से, खुर्जा आ गया। खुर्जा में आपका ये यूपी है, ठीक है। यूपी में ये किससे मिल गया, वेस्टर्न वाले कॉरिडोर से मिलता हुआ फिर आगे चला आया, बढ़िया एकदम मस्ती में इसको मिला बिहार, ठीक है। बिहार से होता हुआ ये फिर आगे चला आया, तो इसको देखो क्या मिल गया, ये बिहार की टेरिटरी से यहाँ पे एंटर कर गया। ये किसकी टेरिटरी आ गई, अब झारखंड की आ गई। फिर ये चला आया कहाँ पर, तो ये वेस्ट बंगाल में। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 आपका उत्तर प्रदेश, 5th आपका हरियाणा और 6th नंबर का पंजाब। तो टोटल कितने स्टेट को कवर करता है, अगर मैं आपसे पूछूं ईस्टर्न कॉरिडोर, तो 6 स्टेट को जो है ये कवर करता है।
बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो कौन से स्टेट में बना हुआ है, तो ये आपका यूपी में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? यूपी में बना हुआ है। और इसी वजह से मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि पूरा का पूरा जो ऑपरेशन आपका सेंटर है वो कहाँ पर है? यूपी के ही यहाँ पे प्रयागराज में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है ये? इसलिए यूपी के प्रयागराज में, क्योंकि अगर मैं आपसे यूपी की बात करूँ ना तो ये 1058 किलोमीटर का रास्ता कवर करता है यूपी से। और इसकी टोटल जो लेंथ है ना ईस्टर्न कॉरिडोर की, ये आपको पता है कितनी है? ईस्टर्न कॉरिडोर पूरा का पूरा है आपका 1856 किलोमीटर का। तो समझ रहे हो, 1856 किलोमीटर में से 1058 किलोमीटर तो ये यूपी को ही कवर कर लेता है, यूपी में आपका रहता है ना। तो बात समझ गए सभी लोग? यहाँ तक सारी की सारी बातें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो आगे चलते हैं इसके बारे में, और यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये देखो आपका अब ये पुराना वाला अपना आ गया जिसपे हम फैमिलियर थे। ये लुधियाना है, ये आपका डंकुनी है। यहाँ पर मैंने बता दिया लुधियाना से लेकर के खुर्जा तक क्या है भाई? सिंगल लाइन है ये आपका, ठीक है। फिर आगे डबल लाइन चली हुई है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे आपका पूरा डबल लाइन है। तो अब देखो, अगर अब उसने आपसे पूछ लिया कि भाई ईस्टर्न कॉरिडोर में कितने किलोमीटर का एरिया है जो कि आपका सिंगल लाइन है, तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई लुधियाना से लेकर के खुर्जा वाला एरिया है। बट वो है एरिया कितने किलोमीटर का? ये लुधियाना है और फिर आपका खुर्जा है, ठीक है। तो वो आप किलोमीटर नोट डाउन कर लो। 447 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका कैसा है? सिंगल लाइन है। कैसा है? सिंगल लाइन है, ठीक है। चलो, मैंने आपको अब कल एक चीज और बताई थी करंट अफेयर से कि इस वाले जो ईस्टर्न, जैसे अभी वेस्टर्न कॉरिडोर में आपका थोड़ा सा 306 किलोमीटर का हिस्सा ऑपरेशनल है, तो यहाँ पर ईस्टर्न कॉरिडोर में भी कुछ हिस्सा अभी ऑपरेशनल है। इसको भी पीएम मोदी ने जो है इनॉग्रेट किया था। तो कौन सा वाला हिस्सा है? तो ये है आपका खुर्जा से लेकर के न्यू खुर्जा से लेकर के न्यू भावपुरा, ठीक है। न्यू खुर्जा से लेकर के न्यू भावपुरा वाला जो आपका बीच का एरिया है ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया। यानी कि यहाँ पर अभी जो मालगाड़ियाँ हैं काम कर रही हैं। तो ये आपका कब इनॉग्रेट किया गया? ये 25 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। क्लियर है? अब हम जरा इसको देख लेते हैं भाई, ये न्यू खुर्जा से लेकर के न्यू भावपुरा वाला एरिया है कहाँ पर। तो देखो ध्यान से, ये मैंने दिखाया आपको खुर्जा। देखो न्यू का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया अभी ऊपर ही कि बेसिकली जो पैसेंजर ट्रेन का स्टेशन है उसके पैरेलल में बना रहे हैं। तो ये अगर खुर्जा है तो जो अपना कॉरिडोर वाला यहाँ पे स्टेशन बनेगा उसको हम न्यू खुर्जा बोल देंगे, ठीक है। क्यों हम यहाँ पे फालतू में ज्यादा अलग अलग नाम रखेंगे, है ना। तो ये चीज है। अब देखो यहाँ पे ये आपका न्यू खुर्जा हो गया। फिर न्यू खुर्जा से लेके भावपुर, ये भावपुर देख रहे हो ना, भावपुर, ये भावपुर कानपुर के पास पड़ता है। तो ये वाला जो एरिया है अभी ऑपरेशनल है। देखो दो बातें मैंने इस रूट के बारे में बताई हैं। पहली बात तो ये सिंगल कहाँ तक है? तो लुधियाना से तो ये सिंगल ट्रैक है। सिंगल ट्रैक कहाँ से? लुधियाना से लेके खुर्जा तक। और ऑपरेशनल कितना है? खुर्जा से लेकर के भावपुर तक। और ये पूरा लास्ट कहाँ पर होता है इसका? डंकुना, वेस्ट बंगाल में, जो कि कलकत्ता हावड़ा के पास है। समझ गए? पूरा का पूरा रूट आपके दिमाग में छप गया कि नहीं छप गया? अब यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, निकाल दोगे क्या? बताओ फटाफट से, निकाल दोगे क्या? हाँ जी, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखना कि ये जो खुर्जा से लेकर के मैंने बताया, खुर्जा से लेकर के आपका खुर्जा में ये जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है ये आपका खुर्जा से? बताओ। ये खुर्जा में आपका दादरी से जुड़ा हुआ है। तो खुर्जा और दादरी आपस में ना, आपको ना एक चीज दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्यों ही छोड़ो, है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे लेटस से ये मैंने आपसे बोला ये यहाँ पर है खुर्जा, यहाँ पर है दादरी, ये इसका पूरा रूट है, ये दादरी वाला ये वेस्टर्न कॉरिडोर का रूट है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बेसिकली मिले कैसे हैं? तो इसके बीच में ना एक 46 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है अलग से बनाया गया है, ठीक है। यानी कि एक 46 किलोमीटर का कॉरिडोर, क्या ये एक ब्रांच समझ लो इसे, ठीक है। 46 किलोमीटर की एक ब्रांच है जो कि किस किस को जोड़ती है? तो दादरी को किससे जोड़ देती है? खुर्जा से जोड़ देती है। यानी कि वेस्टर्न कॉरिडोर, मैंने आपको क्या बोला, वेस्टर्न कॉरिडोर ईस्टर्न कॉरिडोर से कहां पर मिलता है? खुर्जा में मिलता है। तो ये किस वजह से मिलता है? 46 किलोमीटर की यहाँ पे ब्रांच जुड़ी हुई है। समझ गए ये वाली चीज भी आप लोग? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस तरीके से मिले हुए हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा एक ब्रांच का हिस्सा निकला है 46 किलोमीटर का, इस तरीके से आपस में मिले हैं। ये आपका वेस्टर्न कॉरिडोर है और ये आपका ईस्टर्न कॉरिडोर है। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से हाँ बोल दो, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं इसके बारे में आपकी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मुझे आपको और दो चार बातें बतानी थी, है ना। हाँ क्लियर है सभी को? फटाफट से हाँ बोलते जाना है, बढ़िया। चलो एक चीज यहाँ पर आप ये भी देखते जाओ चलते चलते कि ये जो आपका एरिया बनाया गया है कितने किलोमीटर का है? 351 किलोमीटर का है खुर्जा से लेके भावपुर का, जो कि आपका ऑपरेशनल है अभी।
कितने किलोमीटर का है? 351 किलोमीटर का है। ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता कैसे भी। हाथ पैर मार के ये एग्जाम वाले भी फिर डर जाएंगे आपसे अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे। अब ये किसने प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर कौन है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसने कि ये वाला रूट बनाया हुआ है। क्योंकि ये खुल गया है इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीशन डेट इसकी दिसंबर 2020 थी, लेकिन ये फाइनली आपका, और ये इनॉग्रेट भी हो गया, ठीक है, 25 को इनॉग्रेट भी हो गया अपना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? ये सब आपको समझ में आ गया? फटाफट से हाँ बोलो। और ये बाकी के सारे जो आपके एरियाज हैं ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चल रहे हैं। लुधियाना से खुर्जा वाला भी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, जो कि ये जो पूरा एरिया है ना जो सिंगल ट्रैक पे जा रहा है, ये पूरा 467 किलोमीटर का है वैसे, ठीक है। ये 365 नहीं है, 467 होगा, 400 के आसपास। क्लियर हो गया? चलो, अब ये सारी की सारी बातें हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बना हुआ है ना उसके बारे में दो चार बातें बताता हूँ, जो और एक्स्ट्रा पूछ सकता है। उसके बाहर फिर कुछ नहीं पूछने को रहेगा उसके पास, ठीक है। एग्जामिनर जो है आपका, क्या बता रहा हूँ मैं अभी आपको? ओसीसी। ओसीसी क्या हो गया? जो ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है। यानी कि मैंने आपको ये तो बता दिया, वेस्टर्न वाला हमारा बना हुआ है, ईस्टर्न वाला बना हुआ है, ये बीच में थोड़ा सा 46 वाला वो ऐसा है। अब बात हो रही है ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर की। ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर जो है ये बेसिकली, अब पहली बात, ये तो मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया कहाँ पे कैसा है, बस दो बातें बता रहा हूँ कि ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये बेसिकली 4.2 एकड़ में फैला हुआ है, तो बहुत बड़ा यार ये ना 5 स्टार कंट्रोल सेंटर है। एंड आई थिंक इससे बड़ा कंट्रोल सेंटर इंडिया में है भी नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, बहुत ही गजब का है, और 4.2 एकड़ में पूरा ये फैला हुआ है। और अगर अभी बात करी जाए तो कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो 150 लोग जो है अकेले इस ऑपरेशनल सेंटर में काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे स्ट्रेंथ की बात करी जाए, कितनी स्ट्रेंथ है, तो 150 की है। बाकी एरिया ही आपसे पूछा जाएगा, और मेनली यही पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो भाई प्रयागराज में है, ठीक है। अब ये किसने बनाया है? क्योंकि ये बहुत बड़ा आलीशान सा बना हुआ है 5 स्टार, तो किसने बनवाया, किसने बनाया है, उस कंपनी का नाम भी ध्यान में रख लो। तो एल्स्टॉम कंपनी ने जो है इसको बनाया हुआ है। बाकी और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, सब कुछ माइंड में क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप ना बिल्कुल बैठे बैठे सोते सोते भी ना खुद से ही बना दोगे कि ये वेस्टर्न कॉरिडोर निकला है, ये 46 का है, यहाँ से ईस्टर्न कॉरिडोर निकला है, ये लुधियाना से शुरू होता है, ये जाकर के वेस्ट बंगाल में खत्म होता है, ये यहाँ पर कहाँ खत्म होता है? नवी मुंबई में। नवी मुंबई में कौन सा स्टेशन है? JPNL करके कुछ है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी क्लियर है कि नहीं है माइंड में? समझ में आता जा रहा है तो शेयर जरूर करना, ठीक है। और आप लोग मतलब जितना ज्यादा लाइक शेयर करते हो उतनी तो मुझे स्ट्रेंथ आएगी। चलो खैर, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो इलेक्ट्रीफाई किया गया है ना उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं। तो ये देखो, ये जो है आपका, ये किस तरीके से चलेगा, ये जो आपका हिस्सा है ना, ये देख रहे हो, ये इलेक्ट्रीफाई, ये जो बिजली यहाँ से लेता है, बिजली का ये तार चला गया, और फिर एक ये मशीन सी लगी दिख रही है ना आपको मेट्रो ट्रेन के ऊपर। आपने अगर कभी मेट्रो ट्रेन से सफर किया हुआ है तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से एक मशीन टाइप की, मतलब कुछ लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है पेंटोग्राफ, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको? पेंटोग्राफ बोला जाता है। और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि फुली इलेक्ट्रीफाइड का मतलब क्या होता है। उसमें एक तो आपका ये पेंटोग्राफ लगा रहेगा, और फिर यहाँ से ये क्या करेगा, बिजली वगैरह को लेता रहेगा, पूरा का पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कहलाएगा। ये चीज क्लियर हो पा रही है क्या सभी को? फटाफट से हाँ बोल दो, क्योंकि एक तरीके से हम पूरे के पूरा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना बहुत फ्यूल बचाएंगे, पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम करेंगे, तो आपको चीजें तो पता होंगी भाई इसको हम बोलते क्या है ना। चलो, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ईस्टर्न कॉरिडोर पढ़ेंगे, वेस्टर्न कॉरिडोर पढ़ेंगे, फिर उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो उनके बीच से डिफरेंस के बीच के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो और देखेंगे। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। चलो, आपसे यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रोरो सर्विसेज हैं कौन सी हैं भाई? जो रोरो सर्विसेज हैं वो कौन से कॉरिडोर पर आपकी लगाई जा सकती हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर पे या फिर वेस्टर्न कॉरिडोर पे? तो भाई ईस्टर्न कॉरिडोर पे जो है आपकी रोरो सर्विसेज काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ईस्टर्न कॉरिडोर पे जो हाइट है वो 5.1 की है। क्लियर है? कितनी हाइट है भाई? 5.1 मीटर की है। क्लियर है? 5.1 मीटर की। जबकि जो रोरो सर्विसेज है वो 7.1 मीटर के जो ट्रैक हैं उन पर काम कर पाएगी, यानी 7.1 मीटर जो ऊपर है वायर। तो यहाँ पर बेसिकली ये वेस्टर्न कॉरिडोर में अवेलेबल है। तो वेस्टर्न कॉरिडोर में जो है आपका रोरो सर्विसेज काम कर रही हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं, ये क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि फिलहाल एज ऑफ नाउ इंडिया में कौन सा ऐसा सिंगल जोन है जो कि रोरो सर्विसेज को दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो कोंकण रेलवेज है, क्या है?
कोंकण रेलवेज है, कोंकण रेलवेज, वेट अ सेकंड, कोंकण रेलवेज, ये अकेला ऐसा रेलवे सिस्टम है जो कि क्या कर रहा है, रोरो सर्विसेज को दे रहा है। अकेला ऐसा जोन है इंडिया में जो रोरो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये जो है वेस्टर्न कॉरिडोर के रास्ते में पड़ता है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई क्या? क्लियर हो गई ये चीज? चलो, अब यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि ईस्टर्न कॉरिडोर में कितनी है हाइट, तो 5.1 की है, वेस्टर्न में 7.1 की है। अब मैं आपको दो चार बातें और बता रहा हूं, दोनों कॉरिडोर यानी कि जो ये आपका बेसिकली जो अपने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, इनसे दो चार क्वेश्चन और बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको वन पॉइंटर के रूप में बताता हूं फटाफट से, ठीक है? चलो, अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर जो फ्रेट ट्रेन चलने वाली है, यानी फ्रेट ट्रेन समझते हो सभी लोग क्या होती है भाई? फ्रेट ट्रेन मालगाड़ियां होती हैं। तो इन फ्रेट ट्रेन की जो लेंथ है, क्या पूछा जा रहा है, इन फ्रेट ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? तो इनकी लेंथ तो है 1.5 किलोमीटर। कल एक दो बच्चों को ये डाउट आया था, मैंने आपसे कल क्या बोला था कि जो ये फ्रेट ट्रेन है, इनका प्लेटफॉर्म जो बनने वाला है ना, वो प्लेटफॉर्म बनेगा 2 किलोमीटर का, और ये जो फ्रेट ट्रेन है ये होगी 1.5 किलोमीटर की। जबकि अभी जो अपने आप स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, जो स्टैंडर्ड है ना, नॉर्मल है, वो 700 मीटर के ही है बस, और हम अभी फ्रेट ट्रेन के लिए बनाने वाले हैं 2 किलोमीटर का। तो समझ रहे हो? और ट्रेन की लेंथ होगी 1.5 किलोमीटर। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है? तो आप लोगों के ऐसा नहीं है, मैं कमेंट सारे देखता हूँ, आपको अगर पता भी होगा मैं कितने कमेंट्स के तो रिप्लाई करता हूँ, ठीक है? मतलब मैंने अभी तक अराउंड एक दो दिन में ही आपके आई थिंक 500 to 600 कमेंट्स के आंसर दिए हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आप लोग अपने कमेंट्स डाल दिया करो, डाउट मैं देखता रहता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बेसिकली कितने टन का यहाँ पर माल उठाएंगी ये फ्रेट ट्रेन, तो 30,000 टन का जो है ये माल उठा सकती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले, ये नॉर्मल है, अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम कितने टन का उठा सकती हैं, तो मैक्सिमम है इनके पास 15,000 टन उठाने की क्षमता। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले कि कितने कंटेनर यहाँ पर मैक्सिमम कितने कंटेनर रखे जा सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है आपके 400 कंटेनर एक फ्रेट ट्रेन कैरी करके जा सकती है। कितने? 400 कंटेनर्स। समझ में आ रही है बात? तो 400 कंटेनर, ये वर्ल्ड का ऐसा सबसे पहली ट्रेन होगी। और समझ में आ रहा है? वर्ल्ड में ऐसा कोई भी फ्रेट ट्रेन नहीं है जो कि 400 कंटेनर की जिसके अंदर कैपेसिटी हो। चलो, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर जो फ्रेट ट्रेन चलने वाली हैं, इनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? यहाँ पर चलने वाली फ्रेट ट्रेन की जो है मैक्सिमम स्पीड इसकी होगी 100 किलोमीटर पर आवर की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए नॉर्मली कितने पर चलेंगी, तो नॉर्मली ऑपरेट करेंगी ये 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मैक्सिमम कितनी चल सकती हैं? 100 चल सकती हैं। समझ में आ रहा? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा आपका इसी से। थोड़ा सा नीचे आते हैं इसके, और देखो एक और क्वेश्चन आपका अब क्या बनेगा, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये लो भाई, ब्लैक कलर से देखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने यहाँ जो इलेक्ट्रोमोटिव हैं, यानी कि जो आपके लोकोमोटिव होते हैं, लोकोमोटिव इंजन होता है ना जो, तो कितने लोकोमोटिव इंजन यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं यहाँ पर चलने के लिए? तो 800, यानी कि 800 कैसे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। ठीक है? कैसे भाई? इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जिनकी जो हॉर्स पावर है वो कितनी होगी? वो होगी 12,000 हॉर्स पावर। 12,000 हॉर्स पावर के जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा यहाँ पर? ये दुनिया में ऐसा इतने हॉर्स पावर का कोई ऐसा लोकोमोटिव इंजन नहीं है किसी भी फ्रेट ट्रेन का। क्लियर है? तो ये भी वर्ल्ड में सबसे पहला है। अरे समझ में आ गई क्या इतनी सी बात? बोलो हाँ फटाफट से। क्लियर है? बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूँ कि कोई भी ये आपकी रुकेगी नहीं, अंडर पास इसके लिए बनाए गए हैं, ब्रिजेस बनाए गए हैं, तो वो सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया आज का, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर का। और यहाँ से जो आपके इन कॉरिडोर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेट जो आपकी ट्रेन्स हो गई इसके क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो मैंने करा दिए हैं। इनको आप रिवाइज करो, नोट्स बना लो। देखो, बिना नोट्स के कुछ नहीं होना अगर आप आपके खुद से नोट्स नहीं बना पा रहे हो। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो अपने एग्जाम के लिए, तो और क्या करोगे? हाँ, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए आप लोगों को। मैं थोड़ा सा बीच बीच में चिल्लाता रहूंगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी इसमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर अभी मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप कैसे, आपको लग रहा है कि आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करना चाह रहे हो और आपका एग्जाम निकल जाए? मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन होता है, मेहनत। कोई बैठे बैठे किसी का नहीं निकलता कुछ भी। चलो खैर, और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि हाँ,
अब हम अगली क्लास में देखो, अगली क्लास में क्या होने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, और आपको रात में कुछ शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा क्या करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में 11 AM को, या फिर जो भी टाइमिंग होगी, ठीक है, वो आपको मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करता हूँ, तो वो देख लेना, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछो, डाउट्स आपके मैं दूर कर रहा हूँ, इतनी मेहनत करके मैं आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ, तब भी आपसे नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ, चलो पढ़ाई करो अच्छे से सब लोग। यहीं पर सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। बच्चों को डाउट आया था कि रोरो सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको रोरो सर्विसेज के बारे में बताया था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनना है, क्योंकि कोंकण रेलवे जो है ये पहली ऐसी कोंकण रेलवे सबसे पहली ऐसी रेलवे है जिसने कि यहाँ पे रोरो सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया था, और इसने 1999 यानी कि 1999 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तब से रोरो सर्विसेज कंटिन्यूसली चल रही हैं और काफ़ी सारी इंट्रोड्यूस भी करी जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर समझते हैं रोरो सर्विसेज। और आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि आज की क्लास में आपका जो डीएफसी कॉरिडोर है ना, मैंने आपको बताया था डीएफसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। जितने अब मैं सोच रहा हूँ बची हुई चीज़ें हैं वो भी आपको आज की क्लास में बता करके ये इसको मैं फिनिश कर दूंगा, क्योंकि इसका हमने करंट अफेयर सब कुछ देख लिया, हिस्ट्री पूरा का पूरा। मैंने आपको पता है बिल्कुल जीरो से उठा के कहाँ तक मैं आपको पहुँचाने वाला हूँ इस लेक्चर के बाद, आप सीधे यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है, जो कि डीएफसी का डायरेक्ट पूरा इनका पूरा का पूरा प्लान है, ये सब आपको समझ आ जाएगा। और सोचो अगर मैं आपको पहले दिन ये पूरा का पूरा प्लान दिखाता तो आपको कैसा लगता, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है हर चीज़ को करेंगे, जो भी मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से उठा करके ना आपको सब कुछ समझा दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लो। तो फिलहाल समझ में आया, ये सब करने वाले हैं, और क्लास के लास्ट में फिर हम देखते हैं कि आपको अब नेक्स्ट मैं क्या उठाने वाला हूँ, नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, किस तरीके से हमारी और आगे की क्लासेस वगैरह रन करेंगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं रोरो सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले तो रोरो का एक बार आप फुल फॉर्म देख लो क्या होता है। रो पहला वाला जो आर ओ होता है इसका मतलब होता है रोल ऑन, ठीक है, क्या करा दिया, रोल ऑन करा दिया। फिर अगला वाला जो आर ओ है इसका मतलब होता है रोल ऑफ। तो बड़े ध्यान से आप सब लोग पेन पेपर लेके बैठ जाओ एज ऑलवेज, ठीक है। चलो, यहाँ पे रोल ऑन और रोल ऑफ बेसिकली है क्या, तो मैंने आपको फ्रेट ट्रेन्स के बारे में बताया था कि हम फ्रेट ट्रेन्स का यूज कई सारी चीजों में करेंगे। तो बेसिकली अब क्या हुआ ना, जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक यहाँ पे मालगाड़ी है, यानी कि ये क्या है, आपकी फ्रेट ट्रेन है, ये क्या है, आपकी एक फ्रेट ट्रेन है। और इसके ऊपर आपको कई सारे यहाँ पे देखो ट्रक्स लगे हुए हैं, ट्रक्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्रक यहाँ पे लगे दिख रहे हैं। और इनका देखो एक एग्जैक्ट अमाउंट में जो है इनका सामान वगैरह बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में पैक होके रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो देखो ये बेसिकली अब यहाँ पर ही होता क्या है कि जैसे लेटेस्ट से हमारी फ्रेट ट्रेन है ये, अब ध्यान से देखना, ये हमारी फ्रेट ट्रेन है, ठीक है। इसका जो ये है आपका लेवल थोड़ा सा लो होता है, फिर इसमें क्या किया जाता है, एक हमने रैंप लगा दिया, ठीक है, क्या किया यहाँ पे हमने रैंप लगा दिया। तो और यहाँ से हमने क्या किया, कुछ ट्रक को उठाकर, ये पहला ट्रक है, ये दूसरा ट्रक है, तीसरा ट्रक है, चौथा है ना, काफी सारे ट्रक्स हैं, इनको हमने क्या कर दिया भाई, चढ़ा दिया इस मालगाड़ी के ऊपर, यानी कि इस फ्रेट ट्रेन के ऊपर। पहला ट्रक आके यहाँ खड़ा कर दिया, फिर उसको ना लॉक कर दिया हमने, यहाँ पे क्या किया, उसके व्हील्स को लॉक कर दिया। फिर दूसरा वाला ट्रक उठाया, उसको लॉक कर दिया, तीसरा वाला रखा, उसको लॉक कर दिया। अब हुआ क्या, हमने ये सब क्यों किया, ये जो पूरी प्रोसेस हुई ना, इसको हमें क्या बोलते हैं, रोल ऑन बोलते हैं। और जब इन ट्रक्स को उतारा जाता है इसी तरीके से रैंप लगा करके, जैसे ये मालगाड़ी, अब देखो ये मालगाड़ी है, ये इनको सामान को लेकर के दूसरी जगह पहुंच गई, तो ये अब ट्रक क्या होंगे भाई, वापस निकल जाएंगे। तो उनको जब दूसरी बार निकाला जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, रोल ऑफ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो समझ में आया रोल ऑन और रोल ऑफ क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैं, वेस्टर्न कॉरिडोर्स में जो रोल ऑन रोल ऑफ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगा, जबकि जो रोल ऑन रोल ऑफ यानी कि जो रोरो सर्विसेज हैं वो ईस्टर्न कॉरिडोर में फॉलो नहीं हो पाएंगी। तो अब समझ में आया। अब इसके यहाँ पे क्या यूजेस हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसके अचीवमेंट क्या है, यानी कि रोरो सर्विसेज का एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि कोंकण रेलवे ने इसको इंट्रोड्यूस किया, अब इसके यूज क्या है। तो बेसिकली देखो मैंने आपको बताया था कि अब जैसे यहाँ पे सबसे पहली बार एक तो हम इसे फ्रेट ट्रेन से ले जाएंगे, तो हमारी जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बार जो फ्यूल है, फ्यूल की बचत बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेटेस्ट से मुझे यहाँ से एक प्लेस है, ये दूसरा प्लेस है, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे 300 किलोमीटर की है, 300 किलोमीटर की। अब मैं अगर अपना ट्रक यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता तो मेरा कितना ज्यादा यहाँ पे फ्यूल खर्च हो जाता, फिर ऊपर से एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। जबकि अगर हम इसे फ्रेट ट्रेन में डाल देंगे, ऊपर से ये सोचो फ्रेट ट्रेन में हमने क्या किया, बहुत सारे ट्रक्स को डाल दिया। लेटेस्ट से मैंने एक बार में अभी जो है 42 बेसिकली, एक अभी रिसेंटली 42 ट्रक डाल के ले जाया गया था।
तो लेट से मैंने 42 ट्रक डाल दिए अपनी फ्रेट ट्रेन में, तो क्या हुआ 42 ट्रक एक साथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे, ना तो यहाँ पर आपका किसी का ज़्यादा खर्चा आएगा और ना ही ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगेगा। जो ट्रैफिक की समस्या है आपको वो भी नहीं आएगी, क्योंकि सीधा आपकी मालगाड़ी ढोकर के ले जा रही है, उसका बीच में कोई दिक्कत तो पड़नी नहीं है। क्लियर है? तो ये जो है आपका जो आपका ट्रैफिक वगैरह होता है ये सब का सब बचाता है। ठीक है, तो ये जो रोरो सर्विसेज है इसलिए यूज की जाती हैं। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गया? अब इसमें कोई डाउट तो आई डोंट थिंक कि इसमें होना चाहिए कोई डाउट, है ना? और दूसरी बात क्या है, इसमें होता क्या है कि आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोरो सर्विसेज में आपको क्या जो ड्राइवर होता है वो ड्राइवर आपका क्या करेगा, अपना उसने ट्रक लगा दिया, ट्रक में सामान वगैरह भरा पड़ा है, तो वो उस ट्रक में ही अपना आराम से सो सकता है। ठीक है, जो ड्राइवर और क्लीनर है लेटेस्ट से अब एक काम तो ये हो गया कि लेटेस्ट से उसे अपना सामान यहाँ से वहां लेकर के जाना है, तब अब ऐसा थोड़ी होगा कि ड्राइवर वहां से उठ के चला जाएगा, अब उसका तो सामान पड़ा हुआ है ट्रक में, तो वो ट्रक में ही आराम से सो सकता है। उसे बता दिया कि भाई आपको जो है 10 आवर्स के बाद में आप पहुंच जाओगे आपकी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अभी जो फ्रेट ट्रेन से आपको पता है उनकी स्पीड अभी उतनी चलती है 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की, और मैंने बोला जर्नी 300 किलोमीटर की है, तो उसने बोला चलो ठीक है 10 आवर्स के बाद आपको मैं उठा दूंगा, या फिर आप 10 आवर्स के बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा विद सामान। ठीक है, तो उसका भी फायदा, मतलब यहाँ पे सबका फायदा हो रहा है इस तरीके से। क्लियर है? रोरो सर्विसेज अब समझ में आ गया होगा, कहीं कोई इसमें डाउट आपका होगा नहीं। क्लियर है ना? चलो अब आते हैं फिर आज की क्लास पे, स्टार्ट करते हैं। ये देख लो एक पिक्चर यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा कि ऊपर से ये ट्रक कैसे दिख रहे होते हैं। ठीक है ना, ये देखो दूर दूर यहाँ पे इनको यहाँ पे क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया इनके पहियों को इस तरीके से। चलो अब देखो फाइनल क्लास हमारी ये होने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। वेस्टर्न कॉरिडोर तो आपके माइंड में बिल्कुल छप गया होगा, ईस्टर्न कॉरिडोर भी छप गया होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन 3-4 से ना बस छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ी सी आपकी छोटी सी बातें हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ, क्यों ही छोड़ना है ना। पहले मैं सोच रहा था ये नहीं कराता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि चलो करा देते हैं छोटी सी चीज़ों को, क्यों ही छोड़ना। अगर एक आधा क्वेश्चन आ भी गया तो देख लेंगे, क्योंकि ये बजट में अनाउंस हो चुका है अभी रिसेंटली, तो थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। अब देखो पहली बात तो यह है कि बजट में कितने कॉरिडोर अभी अनाउंस हुए हैं, तो ये 3 कॉरिडोर जो है अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात देखो कि अगर आपसे ना क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा, ये बेसिकली जितने भी कॉरिडोर है ना, ये आपके टोटल कितने कॉरिडोर हो गए, ये आपके 6 कॉरिडोर हैं। तो ये 6 कॉरिडोर यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा। अब थोड़ा सा आप इसको देखेंगे ध्यान से, देखो ये बेसिकली क्या बन रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना एक टाइप का, यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि दो जो डायगोनल वाले कॉरिडोर है ना, डायगोनल समझते हो ना सभी, जो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, तो ये जो डायगोनल वाले कॉरिडोर हैं ये दो हैं कौन से, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए डायगोनल वाले कौन से कॉरिडोर हो जाएंगे। देखो एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये आपका इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लेटेस्ट से ये अपना वेस्टर्न कॉरिडोर है, ये अपना ईस्टर्न कॉरिडोर है। यहाँ पर आपको पता है ये लुधियाना पंजाब का एरिया हो गया। अब क्या है, इनको हम इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर मैं डायगोनल बनाऊं तो एक डायगोनल ऐसा बन जाए, एक डायगोनल ऐसा बन जाए। ठीक है, रफ फिगर बना रहा हूं, बस बात को थोड़ा सा समझना, फिर आगे चल के और अच्छे से क्लियर करता हूं अगले 5-10 मिनट में ही। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये कौन सा कॉरिडोर है, ईस्ट से वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक। तो पहला डायगोनल तो ये हो गया। अगर वो आपसे पूछ ले कि ईस्ट से वेस्ट डायगोनल वाला जो आपका कॉरिडोर है उसकी लेंथ कितनी होने वाली है, तो उसकी लेंथ होने वाली है 2000 किलोमीटर की। ठीक है, क्योंकि अनाउंस हो गया बजट में, थोड़ा सा दिमाग में रख लो। कहां से कहां तक होने वाला है, खड़गपुर से भुसावल तक। अभी मैं आपको ये मैप में भी दिखाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी, बस एक बार देखो। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, एक तो मैंने कहा डायगोनल आपका ईस्ट से वेस्ट वाला हो गया, तो दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, देखो दूसरा कहां से कहां तक जाएगा, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये दोनों तो हो गए आपकी कौन से डायगोनल वाले कॉरिडोर। फिर कौन सा है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड क्या हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि इसने यहां से यहां जोड़ दिया। फिर साउदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डेडिकेटेड कॉरिडोर। ठीक है, तो ये जो है GQDC को पूरा बना देगा हमारा। समझ में आ गया? चलो अब एक एक करके और थोड़े से फैक्ट देखते हैं इन जो हमारे बचे हुए आपके जो कॉरिडोर हैं उनको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस मैप में, यहाँ पे हम अब जो है चीज़ों को समझेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक तो यहाँ पे स्पेस भी नहीं दिख रहा, वेट अ सेकंड। देखो अब मैं आपको सबसे पहले कराने वाला हूँ ईस्ट से वेस्ट वाला। ईस्ट से वेस्ट जो आपका डेडिकेटेड कॉरिडोर गया हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहली बात जो यहाँ से आपका बनेगा क्वेश्चन, वो ये बनेगा कि जो ईस्ट वेस्ट आपका कॉरिडोर है ये अनाउंस किसने किया था।
ठीक है, ये अनाउंस कौन से मिनिस्टर ने किया? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सुरेश प्रभु ने किया था। इसको अनाउंस किसने किया था? सुरेश प्रभु ने किया था, क्योंकि ये उस समय कौन थे, कौन सी ईयर की बात हो रही है? सुरेश प्रभु कौन से ईयर में रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं? तो ये रहे हैं जब आपका रेलवे बजट आया था 2016-17 वाला, यानी कि 2016-17 वाला। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ईस्ट वेस्ट आपका जो कॉरिडोर है ये अनाउंस किया गया था 2016-17 में सुरेश प्रभु के द्वारा। क्लियर है? ये बात समझ में आई क्या? अब जो है ये आपका, लेकिन फाइनली जो इसको हमने अभी आपका रिसेंटली इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि भाई पैसे वगैरह दे दिए गए, अब इसे बना दो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसे फाइनली कंप्लीट करने के लिए अनाउंसमेंट कब हुई? 2016-17 में। और इसे बनने के लिए अप्रूवल कब मिल गया? तो अप्रूवल मिला है इसे बजट ऑफ 2021 में। ठीक है, जो बजट आया है आपका अभी रिसेंटली 2021 वाला, उसके तहत इसे मंजूरी मिल गई है। इतनी सी बात क्लियर हुई? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब दूसरी बात यहाँ पर आप क्या होने वाली है इंपॉर्टेंट, कि ये जो आपका कॉरिडोर बनाया जाने वाला है ये कौन से मॉडल पे बनेगा? तो ये बनने वाला है पीपीपी मॉडल पर। ठीक है, कौन से मॉडल पर बनने वाला है? ये पीपीपी मॉडल पे। अब ये पीपीपी मॉडल पता है आपको क्या होता है? ये होता है पी से पब्लिक, फिर आपका एक पी से होता है प्राइवेट, फिर आपका एक पी से होता है पार्टनरशिप। क्या होता है भाई? पार्टनरशिप। तो पीपीपी मॉडल में क्या होगा, इसे बनाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर के काम करेंगी। यानी कि ये जो बनाया जाएगा तो इंडियन रेलवे प्लस में प्राइवेट कंपनी, ये दोनों मिलकर के काम करेंगी। समझ में आया? इतनी सी समझ में आई ये सब बातें आपको? चलो अब हम इसका जरा यहाँ पे रूट और देख लेते हैं। रूट इसमें ज्यादा नहीं देखना, ठीक है, बस थोड़ा छोटा मोटा देखेंगे, बस फिर आगे चलेंगे। इसमें देखो यहाँ पे आपका, अगर मैं ईस्ट से वेस्ट की बात करूं तो देखो ईस्ट में ये कहाँ से चल रहा है, ध्यान से देखना। ये ईस्ट में कहाँ से चला? खड़गपुर से। खड़गपुर से ये चलता 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 चलता, अभी मैं जो प्रपोज है वो बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना है। खड़गपुर से यहाँ से ये चलेगा ऐसा 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 आकर के कहाँ रुक जाएगा? भुसावल में रुक जाएगा। अब ये ध्यान देना, ये जाकर के सीधा जेएनपीटी में नहीं मिल रहा, जो वेस्टर्न कॉरिडोर में आपका जेएनपीटी है। ये अभी जो प्रपोज किया गया है ना, वो भुसावल तक ही प्रपोज किया गया है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपसे बोला कि ये दो चार चीजें और मैं आपको बता ही देता हूं, है ना। चलो अब देखो ये समझ में आया कहाँ रुक जाएगा? ये आपका भुसावल से लेकर के खड़गपुर तक ही ये बना हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये वेस्टर्न कॉरिडोर से भी मिलने वाला है, तो एज ऑफ नाउ तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में इसका यहाँ पर क्या बना दिया जाएगा? एक पार्ट बना दिया जाएगा, यानी कि एक ब्रांच इसकी बना दी जाएगी, जिससे कि ये इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों है तो महाराष्ट्र में ही, भुसावल और फिर आपका जो जेएनपीटी वाला एरिया है नवी मुंबई का। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या मिल जाएंगे? एक ब्रांच से मिल जाएंगे। जैसे कि एक ब्रांच है ना, ये देखो मैंने बताया था छोटी सी ब्रांच है ये 46 किलोमीटर की, जिससे कि आपका दादरी और फिर खुर्जा मिले हुए हैं। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका बाद में बनाई जाएगी, लेकिन प्रपोज ये भुसावल तक है। समझ में आया सभी को? चलो फिर आगे देखो यहाँ पे, अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि कितने स्टेट से होकर के आपका जो ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो निकल रहा है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। कौन सा वाला? ईस्ट से वेस्ट वाला। कितने स्टेट से होकर के निकलता है एक बार ध्यान में रखना, ये टोटल आपके 7 स्टेट से होकर के निकलता है। पहला वाला स्टेट हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। क्लियर है? क्योंकि आपका लास्ट तो ये वेस्ट बंगाल में ही हो रहा है, खड़गपुर में। फिर आपका दूसरा हो जाता है झारखंड में, आगे चल के झारखंड मिलेगा। क्लियर है? फिर इसे क्या मिल जाएगा थर्ड नंबर पे झारखंड के आगे? बोलो जल्दी से। उड़ीसा मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा मिल जाएगा, अब क्योंकि बिहार के नीचे से आएगा ये थोड़ा। फिर आपका ये कहाँ से मिलेगा? उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ से मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ से फिर ये होता हुआ, छत्तीसगढ़ से होता हुआ ये कहाँ पर जाएगा? बोलो फटाफट से। ये जाएगा आपका गुजरात से। ठीक है, गुजरात जाएगा, फिर ये एमपी से तो जाएगा ही, खैर अगर गुजरात से जा रहा है तो एमपी से भी होके निकलना पड़ेगा। फिर आपका लास्ट में जाकर के ये महाराष्ट्र में एंड हो जाएगा, महाराष्ट्र के कहाँ पर? भुसावल में। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। बस इतनी सी बातें ध्यान में रखना है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? जितना मतलब जितनी भी इसकी फॉर्मेशन के बारे में बातें हैं, पीपीपी मॉडल पे बन रहा है। सुरेश प्रभु ने इसको जो है अनाउंस किया था। अभी जो अपने करंटली रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, इन्होंने फाइनली इसको क्या कर दिया है कि भाई ठीक है चलो, अब इन्होंने फाइनली बोल दिया कि हम यहाँ से बनाने वाले हैं। बजट में भी इन्होंने पैसा वगैरह इसको अलॉट करवा दिया। ठीक, चलो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कौन सा? अपना अगले वाले कॉरिडोर के बारे में, जो कि हमारा हो जाएगा कौन सा वाला भाई? नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये कैसा है? सब कॉरिडोर है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ये जो सब कॉरिडोर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? पहले देखो कितना छुटकू सा है, 975 किलोमीटर का ही है, जबकि ये सारे देखो ये 1504 का, 2000 का, ये इतने का, ये इतने का है ना। ये तो प्रपोज है, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी प्रपोज है ये, तो अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है अपने को, इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस देख लो प्रपोज है 892 का, ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में फिलहाल। तो नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट सब कॉरिडोर देखो कहाँ से कहाँ तक है। देखो अब क्योंकि ये हमारा एक सब कॉरिडोर है तो हमारा देखो गोल्डन कॉरिडोर का आइडिया तो ये है कि हम यहाँ से जोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये अपना कैसा है, सब कॉरिडोर है। अब सब कॉरिडोर का मतलब समझना, ये आपका कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये है इटारसी। ये इटारसी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पड़ता है। तो ये वाला जो कॉरिडोर बनने वाला है ना, ये इटारसी से लेकर के आप यहाँ पे चले आओ, यहाँ से सीधे 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 ये आपका पहुंचता है विजयवाड़ा। तो ये जो विजयवाड़ा है, ये विजयवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, आपका आंध्र प्रदेश में। क्लियर है, ये तो सबको पता होगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। तो जो आंध्र प्रदेश में आपका विजयवाड़ा है और फिर जो आपका एमपी में क्या है, अपना इटारसी है, ये इन दोनों को जोड़ता है। क्या जोड़ता है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर। क्लियर है, तो इस सब कॉरिडोर का मतलब समझ पाए क्या। ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ये इतनी बड़ी कहानी इसलिए करवाई है क्योंकि आपको अगर एग्जाम में सब कहीं दिख जाए, सब कॉरिडोर का मतलब पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो आपको कम से कम दिमाग में कुछ ना कुछ तो क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा फिर ये ना इटारसी को फिर हम दिल्ली से कैसे जोड़ेंगे, तो ये फ्यूचर में इन्होंने कहा है कि फ्यूचर में आगे चल के हम जोड़ेंगे, और ये प्रपोज किया जाएगा फिर 2024 में, 2024-25 में। तो ये तो आगे की कहानी है, ये हमें इससे मतलब नहीं है। फिलहाल इतना ही अलॉट हुआ है कि भाई अभी फिलहाल के लिए इतना बना दो, अपना सब कॉरिडोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपना फाइनल वाला जो बचा हुआ है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर हमें यहाँ पर ये वाला जो सेशन है डीएफसी वाला, इस खत्म करके फिर हम और देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है, 1115 किलोमीटर की है। अनाउंस आपका बजट में किया गया 21-22 वाले में। अब इसका फटाफट से इसका हम मैप देखेंगे कि कहाँ से लेके कहाँ तक है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं आपसे करूँ कि ये वाला जो कॉरिडोर है आपका, यानी कि ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर जो है, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड, ये आपका एस है। क्लियर है, कोस्ट डेडिकेटेड कॉरिडोर को मैं डीसी लिख देता हूँ। ये प्रपोज कौन से ईयर में किया गया, प्रपोज कब किया गया, तो ध्यान में रखना 2014 और 15 वाला जो बजट आया था ना, उसमें ये आपका प्रपोज किया गया था। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आप खड़गपुर देख रहे हो, अभी मैंने आपको बताया था खड़गपुर में आके जो आपका ईस्ट से चलता है, तो ईस्ट से चलता है खड़गपुर से, और ये अगेन खड़गपुर से ही फिर आपका एक कॉरिडोर निकला हुआ है, कहाँ के लिए, विजयवाड़ा के लिए। अभी बताया था ना, नॉर्थ साउथ वाला जो सब कॉरिडोर है वो आके विजयवाड़ा में एंड हो रहा है आंध्र प्रदेश के, तो बस ये भी आके यहाँ पर विजयवाड़ा में एंड हो जाता है। तो समझ गए कि ये वाला जो इतना सा हिस्सा है, ये वाला कॉरिडोर छुटकू सा दिख रहा है यहाँ पे भी, ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड। क्योंकि देख रहे हो ना, ये पूरा कोस्ट वाला हिस्सा हो गया, कोस्टल है कि नहीं है, और ये ईस्ट वाले डायरेक्शन में है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बोल दिया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं क्या। और अगेन इसमें वही बात है कि सबके सब में क्या है, हमने ब्रॉड गॉज का यूज किया हुआ है, तो वो सब मुझे अगेन बताने की जरूरत है नहीं, वो सब बता ही दिया है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको ये छुटका सा दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या चल रहा है ये सीन, कि सदर्न डीएफसी करके आपको ये दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, सदर्न डीएफसी। वेट अ सेकंड, देखो सदर्न डीएफसी लिखा है ना, यानी कि ये देखो कहाँ से जा रहा है, ये ना अभी ये प्लान्ड है, ये देख रहे हो, फ्यूचर जो है आपका प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अभी अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया। अब सोचो, जब हमने प्रपोज किया 2014 में, तब जाके इसे यहाँ पे सैंक्शन मिला है 2021 के बजट में। तो अभी सोचो, अभी इसको हमने प्रपोज भी नहीं किया, तो इसको कब ये कब बनेगा, है ना। अब ये 24 में आपका प्रपोज करा जाएगा, तो सोच लगा लो अब ये 2030 तक तो आराम से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इतना टाइम लग जाएगा, अभी कुछ एक्सपेक्टेड बताया नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन वैसे भी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो फिलहाल देख लो ये कहां से कहां तक है आपका। देखो चेन्नई से शुरू हो रहा है, चेन्नई के अरक्कोलम से यहाँ पे जा रहा है जा रहा है जा रहा है हुबली में, हुबली से फिर ये आपका कहाँ पहुंच गया, अंगोला, अंगोला से फिर ये जोड़ देगा मडगांव को। मडगांव कहाँ गए, मडगांव कहाँ है, फटाओ बताओ फटाफट से, मडगांव आपका कहाँ पड़ता है, बताओ जल्दी से, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। चलो ठीक है, ये अब थोड़ा सा तो मैप की नॉलेज आपको आई होगी ना। ये मडगांव देखो यहाँ पड़ रहा है, ये कौन सा स्टेट है, बताओ जल्दी से भाई। ठीक है, कमेंट करके बताना ये। अब ये सारी की सारी चीजें हो गई, तो आपके यहाँ पे अब देखो, ये आपका पूरा का पूरा फाइनल जो है ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये डीएफसी ने अभी फाइनल निकाला हुआ है 21-22 के बजट के बाद में। अब आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी, कहाँ ईस्टर्न है कहाँ वेस्टर्न है। अब सोचो, मैं अगर आपको पहली बार में ये दिखाता, आपको कैसा लगता है ना। तो अब आपको बिल्कुल सच्चाई से बताना, जिन लोगों ने बिल्कुल फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से कराना हमने शुरू किया है ना, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ इन 3 क्लास में आपको अब ये पूरा का पूरा डीएफसी कॉरिडोर तो खत्म हो गया आपके, इसका करंट अफेयर हो गया। अब डीएफसी से आपसे कुछ
कुछ भी पूछ ले, चाहे करंट अफेयर से पूछ ले, चाहे रूट से पूछ ले, चाहे इसके बारे में आपकी टेक्निकल टर्म से पूछ ले, चाहे आपसे कुछ भी पूछ लिया, चाहे XYZ, अब आप इसके सारे आंसर देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हो। मैंने अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ ना तो अराउंड यहाँ से आपके 250-300 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं जो बन सकते हैं, ठीक है, इन 3 क्लासेस में, तो बहुत अच्छे से कर लो। और आपको मैं लिटरली बताऊं तो आज मेरा क्लास कराने का कोई मतलब, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और आपको पता है माइंड में कितनी सारी चीज़ें चलती हैं जब ऐसा कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर देखो यहाँ पे अब आपका मैंने सोचा क्यों ही एक दिन वेस्ट कराना, वैसे भी आपका टाइम थोड़ा सा भी, जून में एग्जाम होना है तो हम जल्दी जल्दी चीज़ों को करेंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा कि क्लासेस कौन कौन सी आपकी, अब आगे क्या होगा, आगे कौन सी क्लास होगी, है ना। एक बार देख लेते हैं फटाफट से वो भी। देखो अभी आपका ये DFC वाला सीन तो खत्म हो गया, अब हमारा यहाँ पे हिस्ट्री में क्या बचता है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज बच रहा है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज यानी कि IR। तो अब हम क्या करेंगे, ये करना है हमें, दूसरी बात यहाँ पे रेल बजट भी करना है, ठीक है, रेल बजट तो बहुत अच्छे से करना है 2021 वाला। तो मैं आपको रेल बजट 2021 अभी कराना है मुझे आपको। इसके अलावा मैं आपको क्या कराऊंगा कि रेलवे के जो करंट अफेयर्स हैं, रेलवे का जो करंट अफेयर है प्रॉपर, वो भी मुझे आपको कराना है 2020-21 का, दोनों ईयर्स का ये, ठीक है। तो ये दोनों हम करेंगे। और इसके अलावा फिर आपका अब जल्दी ही क्या होने वाला है जिसका आपको इंतजार था भाई, कस्टमर रिलेशन। मतलब आप लोग ना, आपके साथ दिक्कत क्या है कि ये भी करा दो, ये भी करा दो, पढ़ना ढंग से है नहीं, है ना। पहले ढंग से सारी की सारी चीज़ें कवर करते जाओ। और ये कस्टमर रिलेशन भी हम जल्दी ही करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में अनाउंसमेंट आपको थोड़े दिन में मिल जाएगी। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा दूंगा और मैं, ठीक है, इसकी एक्स्ट्रा क्लास भी लगा दूंगा। सबसे पहले इसका वही तरीका रहेगा अपना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जीक्यूटिव वाले एग्जाम में आए हुए हैं ऑपरेशन एंड BD के, उसके तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, फिर उसकी थ्योरी भी करवाऊंगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने अभी किया हुआ है। क्लियर है। तो ये अभी आपका सीन रहेगा। इकोनॉमी के लिए भी परेशान मत हो, इकोनॉमी का भी आपको बता रखा है कैसे करना है। फिर आपका जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, वो 7 वीडियोस कंप्लीट कर लो अभी। और आपका GK तो पता ही है भाई, श्वेता मैम की तबीयत अभी खराब चल रही है, कोरोना वायरस उनका अभी पॉजिटिव आ गया है। तो अब यही है कि थोड़ा सा प्रे करो जल्दी से ठीक हो जाए मैम। तो उनकी प्लेलिस्ट वाली आप जो GK की प्लेलिस्ट है वो तब तक उसमें 6 वीडियोस हैं वो कंप्लीट कर लो। TCS वाली GK करके होगी, SSC TCS GK करके प्लेलिस्ट है, उसकी आप 6 वीडियोस कर लो कंप्लीट पूरी। उसमें 6 वीडियोस में पता कितने क्वेश्चन है, एक वीडियो में 25 क्वेश्चन है, तो 25 इंटू 6 करोगे कितना हो गया, 150 हो गया। ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट करके रखो अच्छे से, विद एक्सप्लेनेशन है तो उसमें टाइम लगेगा, अच्छे से करके रख लेना। तो बाकी आपका GK वगैरह ये हो गया, GS हो गया, इकोनॉमी बचा क्वांट्स। तो क्वांट्स के बारे में ना अभी मैं आपको बताऊंगा क्वांट्स में किस तरीके से पढ़ना है और रीजनिंग में किस तरीके से पढ़ना है, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आज की वीडियो आई नो छोटी है, बट मैं नया टॉपिक इस वीडियो में स्टार्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, और मेरी तबीयत भी मेरा साथ अभी दे नहीं रही है इस टाइम पे। तो नया टॉपिक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम में, फिर मैं आपको क्या कराने वाला हूँ कल की क्लास के लिए आज रात तक आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे कि मैं आपको अब रेल बजट कराऊंगा, या फिर आपको 11 AM वाली क्लास में करंट अफेयर कराऊंगा, या फिर वो हिस्ट्री वाला ही सेक्शन कराऊंगा। क्योंकि आपको जो 11 AM को मैं बताता हूँ ना आके, उसमें आपको पता चल जाएगा, या फिर शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें करो। और मेरा माइंड तो खैर अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो आप लोग समझ नहीं सकते, पता है कि पीछे क्या क्या चीज़ें चलती रहती है, बट तब भी सोचो मैं आपको इतनी अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं वो दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जबकि मुझे ऐसा कुछ फाउंडेशन भी नहीं है। तो आप लोग ये सोचो कि आप अपने माता पिता के लिए जो पढ़ रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ रहे हो, ये 1-2 महीने के आप अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो जी लगा के, हैं। तो पढ़ाई करो, और करना ही क्या, आप लोग घर बैठना है वैसे भी अभी भी, सारे लोग घर पे बैठो। और हेल्थ का देखो अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, बस यही बोलूंगा, हेल्थ अपनी अच्छे से ध्यान रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और बाकी खैर अब सेशन को एंड करता हूँ, थोड़ा सा मैं मेंटली भी ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।